कलां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् आद्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमणिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहाम् बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। आज का ये कार्यक्रम, आज का विषय है भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं सनातन संस्कृति से कोरोना का उपचार। हम सभी लोग आजकल कोरोना की बीमारी से जूझ रहे हैं। भारतीय भाषा अभियान के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। हो सकता है कुछ लोग भारतीय भाषा अभियान से परिचित ना हो, तो अभी हमारे भाई साहब श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। वो हमारे भारतीय भाषा अभियान के संगठन का परिचय आपको देंगे, लेकिन इससे पहले हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं श्री मुरारी शरण शुक्ल जी, वही हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने भाई साहब श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी का एक छोटा सा परिचय आपको दे देती हूँ। आप दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में अधिवक्ता हैं। भारतीय भाषा अभियान में दिल्ली प्रांत के विधि शिक्षा प्रमुख के दायित्व का निर्वहन आपके द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन संस्कार भारती से भी आप सक्रिय रूप से जुड़े हैं, तथा कुछ अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से भी आप जुड़े हैं तथा समाज कल्याण के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि भारतीय भाषा अभियान के संगठन का परिचय हमारे श्रोताओं को भाई साहब दें। भाई साहब श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी। धन्यवाद मनु जी। यहाँ उपस्थित सभी मित्रों और मेरे भारतीय भाषा अभियान के सभी मेरे सहयोगियों को मेरा नमस्कार। हमारे बीच में भारतीय भाषा अभियान के राष्ट्रीय संयोजक श्री कामेश्वर मिश्र जी हैं, राघवेंद्र जी हैं, और हमारे माननीय अध्यक्ष मुरारी शरण शर्मा जी की अनुमति से मैं चाहूँगा कि भारतीय भाषा अभियान का परिचय दूँ। भारतीय भाषा अभियान हमारे प्रसिद्ध शिक्षाविद माननीय अतुल कोठारी जी के चिंतन रूपी बीज से ये अंकुरित हुआ, और माननीय कामेश्वर मिश्र, राघवेंद्र शुक्ल जी, भगवान स्वरूप शुक्ल जी, अशोक मेहता जी और इन सब के हमारे जो भारतीय भाषा अभियान परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, जो यहाँ उपस्थित भी हैं और कुछ अनुपस्थित भी हैं जो किसी कारणों से यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, सबके अथक प्रयासों से ये आज एक बट वृक्ष के रूप में बढ़ गया है। भारतीय भाषा अभियान को जो शुरू किया गया वो इसलिए शुरू किया गया कि हमारे जो चिंतक हैं, जो हमारे मनीषी हैं इस अभियान के, उन्होंने देखा कि भारतवर्ष में जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में जो भारत की जनता है जिसे न्याय चाहिए, उसमें लगभग 98% लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को समझते और जानते हैं और उसी में संवाद करते हैं। लेकिन जो न्यायालय की प्रक्रिया है, न्यायालय की जो कार्यवाही है और उच्च न्यायालय की जो कार्यवाहियां हैं,
वो अंग्रेजी भाषा में हो रही हैं, जिसमें 98% लोग समझते ही नहीं हैं कि वहाँ क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या कार्यवाही हो रही है, उनके केस में क्या हो रहा है और क्या निर्णय दिया गया है। तो इन सब विषयों को देखते हुए भारतीय भाषा अभियान की शुरुआत की गई और ये प्रयास में लगे कि जो भारतीय भाषा, ये न्यायालय की जो कार्यवाही है वह भारतीय भाषा में हो, जिससे कि जो न्याय पाने वाले लोग हैं, जो बहुतायत लोग हैं, उनको ये समझ में आ सके और उन्हें पता चल सके कि मुझे सही ढंग से न्याय मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, मेरे जो बाद की कार्यवाही है वो प्रॉपर्ली हुई है या नहीं हुई है। इस विषय में कुछ कानूनी उपबंध हैं जिनके बारे में मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी से पहले जब हम बात करें तो सीआरपीसी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, जो 1898 में बनी। 1898 में उस वक्त अंग्रेजी शासन काल था और मैक्सिमम जो कार्य होता था बहुतायत में वो अंग्रेजी में ही होता था, लेकिन उसमें ये प्रावधान किया गया, उसमें जो सेक्शन 221 क्लॉज 6 है वो कहता है कि किसी भी आपराधिक कार्यवाही में जो चार्ज लगेगा, आरोप किए जाएंगे, वो आरोप प्रेसिडेंसी टाउन को छोड़कर बाकी सभी जगह जितने भी न्यायालय हैं वहां पर उनकी जो भाषा होगी वह वहां की कोर्ट की जो भाषा है वो होगी। केवल जो प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं उनकी भाषा जो होगी उसमें आरोप केवल अंग्रेजी में लिखे जाएंगे। तो अंग्रेजों ने उस वक्त भी ये बात ध्यान में रखी कि यहाँ जो जनता है वो जिस भाषा का प्रयोग करती है उस भाषा में ही उन पर आरोप निर्धारित किए जाएं। उसके बाद उसका दूसरा सेक्शन था 297 जो एविडेंस के बारे में था, और उसमें जो उन्होंने लिखा कि evidence be taken down in the language in which it is delivered and it transcript thereof signed by the judge shall form part of the record। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि वो उस लैंग्वेज में लिखी जाएगी एविडेंस जिसमें वो डिलीवर की गई है, जिसमें वो दी गई है, और उसके बाद उसकी ट्रांसक्रिप्ट होगी और उसे जज जो है वो साइन करेगा। तो वहां भी उन्होंने इस चीज को रखा गया। जबकि आज जो हमारी व्यवस्था है उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ एक राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में जो एविडेंस रिकॉर्ड होती है उसको अभिलिखित किया जाता है वो अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। जबकि उस वक्त अंग्रेजी शासन काल में इस बात को कहा गया कि वो जिस भाषा में डिलीवर की गई है, जिस लैंग्वेज में डिलीवर की गई है उस लैंग्वेज में ही उसको लिखना है। उसके बाद उसका एक सेक्शन था 367 जिसमें उन्होंने जजमेंट के बारे में था। तो उसमें भी उन्होंने लिखा कि जो जजमेंट की लैंग्वेज होगी और जो कंटेंट होंगे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा उस भाषा में लिखे जाएंगे जो कोर्ट की भाषा होगी या अंग्रेजी में। तो वहां भी उन्होंने दो प्रावधान किए हुए थे कि या तो कोर्ट की भाषा जो है उसमें लिखे जाए या फिर अंग्रेजी में। वो अंग्रेजी ऑप्शनल था, उन्होंने अंग्रेजी को बाद में रखा। उसके बाद 1908 में सीपीसी आया। सीपीसी में भी ये प्रोविजन किया गया 137 में, धारा 137 में, कि जो कोर्ट की कार्यवाही होगी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, उनकी जो कार्यवाही होगी वो राजभाषा में होगी। फिर सीआरपीसी को अमेंड किया गया 1973 में। सीआरपीसी अमेंड हुई और उसका सेक्शन 272 उसमें भी ये बात कही गई कि कोर्ट की न्यायालय की जो भाषा होगी, अधीनस्थ न्यायालय जो उनकी भाषा होगी वो भी जो है वो राज्य की भाषा होगी, जो राज्य की भाषा है उसी राज्य की भाषा में ही वहां की कार्यवाही चलेगी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना स्वतंत्रता के बाद तो उसमें भी अनुच्छेद
343 से लेके और 351 तक प्रोविजन किए गए, जिसमें 348 में सुप्रीम कोर्ट की भाषा के बारे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो है वो अंग्रेजी होगी। 343 में कहा गया संघ की भाषा हिंदी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भाषा के लिए कहा गया कि जब ये केवल 15 साल तक के लिए है, 15 साल के बाद इसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है हिंदी के द्वारा। हाई कोर्ट की भाषाओं के बारे में भी उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी, लेकिन उस राज्य के अगर गवर्नर चाहें तो राष्ट्रपति की आज्ञा से उसको राज्य की भाषा में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन आज इतने सालों बाद, 70 साल से ज्यादा के बाद भी हमारे यहाँ जो वो व्यवस्था है वो नहीं बदली है और आज भी काम जो है अंग्रेजी में हो रहा है, और इवन जिला न्यायालयों में भी अंग्रेजी में हो रहा है। जहां तक मैं देखता हूँ कि जो हिंदी भाषी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये है, यहाँ पर अब तक कार्य हिंदी में हो रहा था, लेकिन अब एक जो नई जनरेशन आई है उसमें कुछ कार्य, कुछ एप्लीकेशंस अंग्रेजी में लगने लगे हैं और कुछ कार्य अंग्रेजी में होने लगा है। मैं जब प्रैक्टिस में आया तो मैं ये देखता था कि कुछ लोग जो थे, कुछ अधिवक्ता अंग्रेजी में ही एप्लीकेशंस वगैरह, आवेदन वगैरह दाखिल करते थे, चाहे वो बेल का हो या कोई और। तो धीरे धीरे करके यहाँ भी जो ग्राफ है वो अंग्रेजी की तरफ से बढ़ता जा रहा है, हिंदी उपेक्षित होती जा रही है। तो हमारी जो लड़ाई है वो इस बात के लिए है कि जो जनमानस की भाषा है उसमें न्यायालयों में काम हो। लेकिन खाली इतनी ही लड़ाई नहीं है, हमें इसको सर्वव्यापी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो देखने में आ रहा है, प्रचलन में आ रहा है, 85 के बाद से मैं देख रहा हूँ, पहले कॉन्वेंट स्कूल बहुत कम हुआ करते थे, कोई एक दो मिशनरी के स्कूल होते थे जहाँ अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाती थी, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। लेकिन 90 के बाद अचानक से जो इंग्लिश मीडियम कॉलेज है उनकी एक बाढ़ आई और हर व्यक्ति, हर परिवार जो है अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की होड़ सी लगी। भाई साहब, एक निवेदन है थोड़ा सा भाषा अभियान के संबंध में, केवल क्योंकि समय सीमा हमारे पास बहुत कम है। जी 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 जी, ठीक है। धन्यवाद। तो भारतीय भाषा अभियान का तो मैंने एक परिचय दे ही दिया है, और अब इसको जरूरत है कि हम इसे सर्वव्यापी बनाएं और इसमें सभी का सहयोग प्राप्त करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत सुंदर आपने परिचय हमारे संगठन का दिया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के अगले वक्ता श्री बी गोपा कुमार जी को। आप छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ में आप उच्च न्यायालय में उप महाधिवक्ता के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं और पूर्व में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी आप रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ के आप महामंत्री रह चुके हैं तथा 1992 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी अपने नगर में नगर अध्यक्ष के पद पर आप रहे हैं। आप पिछले 26 वर्षों से वकालत का कार्य कर रहे हैं। आपका विषय रहेगा छत्तीसगढ़ का संगठन और गतिविधियां। छत्तीसगढ़ में जो भारतीय भाषा अभियान का कार्य हो रहा है, आप उससे हमें अवगत कराएंगे। भाई साहब श्री बी गोपा कुमार जी। नमस्कार, नमस्कार सबको, मेरे नमस्कार। मैं बी गोपा कुमार छत्तीसगढ़ की माटी से आप सबको नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये भारतीय भाषा अभियान एक मिशन की तहत एक कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश पिछले कुछ सालों से यहाँ चल रहा है। भारतीय अभियान की जो टीम का गठन हम पिछले 2 महीने से शुरू हुआ है। यहाँ हम कुल छत्तीसगढ़ में 29 जिले हैं, 29 डिस्ट्रिक्ट्स है। ये 29 डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो नक्सल अफेक्टेड है और दूर दरार एरिया से है, और वो जिलों के यदि छोड़ा जाए तो जैसे अधिवक्ता परिषद का भी एक करीब 18-19 जिले में अपने संगठनात्मक रचना बना हुआ है। और हम लोगों ने इस भारतीय भाषा अभियान को के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए
यहाँ एक टीम गठन किया है। टीम में संयोजक और सह संयोजक कुछ रायपुर से, कुछ बिलासपुर से, कुछ दुर्ग से, ऐसा करके एक टीम का गठन हुआ है। और कुछ जिलों में निकटतम जैसे बिलासपुर जहाँ हमारे उच्च न्यायालय है, वहाँ दुर्ग में और महासमुंद में कुछ जिलों में संयोजक का भी नियुक्ति किया है। और उसके बाद कोरोना की जो महामारी की जो अधिप्रसार यहाँ बहुत ज्यादा हुआ था, पिछले 1.5 महीने से हम केवल लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ कार्य अभी रुके हुए हैं, फिर भी एक बातचीत वार्तालाप होते रहता है। और इस विषय में यहाँ हमको ये विषय राष्ट्रीय वेबिनार यहाँ भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं सनातन संस्कृति से कोरोना का उपचार, इस विषय को आगे ले जाने के लिए मुख्य वक्ता यहाँ उपस्थित है। और इस विषय में मुझे ये कहना है कि भारत में जब भी कोई भी डिसीज की बात जब हम करते हैं तो हमेशा हम एलोपैथी की बात करते हैं, मगर यहाँ भारत में भारत से संस्कृति से जुड़ा एक आयुष मंत्रालय भी है। आयुष मंत्रालय में अल्टरनेटिव मेडिसिन की बहुत सारा मेडिसिन की मान्यता दिया जा चुका है। बट कोरोना की शुरुआत की कार्यकाल में भी ये आयुष मंत्रालय या हमारे भारत सरकार की भी कुछ डिपार्टमेंट ने इस और ध्यान शायद नहीं दिया गया। बट अभी रिसेंटली ICMR ने भी कुछ मेडिसिन को मान्यता दिया जा चुका है, होम्योपैथी में और आयुर्वेद में, योगा में, नेचुरोपैथी में, सिद्ध में। ये बहुत सारे ऐसी मेडिसिन है, उससे इम्यूनिटी बढ़ाया जा सकता है। और वेस्टर्न कंट्रीज में यदि हम देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्री में सिर्फ एलोपैथी का ही चलन है। वहां उसकी वैक्सीनेशन से संबंधित मेडिसिन जो डिसीज को सप्रेस करता है, और यहाँ हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने की व्यवस्था जैसे केरल में है, आयुर्वेदिक बहुत अच्छा से चलता है। वहाँ कुछ ऐसे मेडिसिन की और पंचकर्म चिकित्सा की पद्धति जो है उससे इम्यूनिटी बहुत अच्छा से बढ़ जाता है। इस विषय को ये भारतीय भाषा अभियान ने आज लिया है, इससे बहुत संतुष्ट है मैं, क्योंकि ऐसा एक वेबिनार की बहुत जरूरत था। उसमें ये पता चले कि हमारा इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और इम्यूनिटी के माध्यम से जब प्रिवेंटिव मेडिसिन की ओर अपन जा सकते हैं, और प्रिवेंशन इज क्योर, और मेडिसिन की ओर जाने से पहले क्योरिटी कैसे किया जा सकता है, इस संबंध में इस विषय से हम अवगत होंगे तो निश्चित रूप से हमको उससे लाभ मिलेगा। और भारतीय भाषा अभियान की कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में जैसे कोरोना की ये जो महामारी की जो लॉकडाउन वगैरह खत्म होंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारा साथ 10-15 लोगों का टीम बन चुका है, और आर्टिकल 343 में जैसे हिंदी को 15 साल के लिए टेम्पररी, जैसे 370 को जम्मू एंड कश्मीर में टेम्पररी रूप में जोड़ा गया था, बट 15 साल के साथ वो कंटिन्यू होते गया। वैसे ही भारतीय भाषा का भी यही स्थिति है। 15 साल से आज भी हम अंग्रेजी को हटा के, अंग्रेजी के जो अधिप्रसार जो है न्यायालय की प्रक्रिया में, उसको हटाकर भारतीय भाषाओं में उसको लाने की कोशिश बहुत अधिक रूप से शायद हुआ नहीं है। इसलिए हमारा राज्य में भी अभी भी अंग्रेजी के माध्यम से ही बहुत ज्यादा जो भारतीय जो न्यायालय की प्रक्रिया का चलन है उसको भारत हिंदी में, जैसे छत्तीसगढ़ में हिंदी है तो हिंदी में को मान्यता देते हुए हिंदी में ही न्यायालय का प्रक्रिया शुरू होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। इस और जो मिशन हमने हाथ में लिया है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता और कुछ अन्य मीडिया पर्सन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो करने के लिए हम तत्पर है। हम आगे हमारा कार्यक्रम बढ़ाएंगे आप लोगों के सहयोग से, और नेशनल टीम का जो निशा निर्देश टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे तो हम इस कार्य को यहाँ छत्तीसगढ़ में भी आगे करने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सुंदर उद्बोधन आपका रहा, और निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में भारतीय भाषा अभियान छत्तीसगढ़ में अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और हमारे बड़े भाई श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को। मैं तुरंत परिचय दे देती हूँ। आपने विधि स्नातक की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1968 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपने प्रवेश वर्ग किया और प्रतिष्ठित शिक्षक हैं आप। संघ में अनेक वर्षों तक नगर स्तर के दायित्वों पर आपने कार्य किया है।
भाजपा में मंडल स्तर से लेकर के अखिल भारतीय स्तर तक आपने कार्य किया है। सन 2009 में लोकसभा के इलेक्शन में कैंपेन कमेटी में यूपी की 80 सीटों का कार्यभार आपने संभाला है। सन 2009 तक भाजपा के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रकोष्ठ में एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं आप। उसके उपरांत अधिवक्ता परिषद में 6 वर्षों तक दिल्ली प्रांत के उपाध्यक्ष भी आप रहे हैं। वर्तमान में आप विश्व हिंदू परिषद के अनुसांगिक संगठन सांस्कृतिक गौरव संस्थान में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय मंत्री के दायित्व का निर्वहन आप कर रहे हैं। मेरा भाई साहब से निवेदन है कि भाई साहब अपना उद्बोधन दें और विषय प्रवेश कराएं। भाई साहब श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी। मेरी आवाज आ रही है? जी भाई साहब, सबको आ रही है जी। इस संगोष्ठी में जो भी लोग उपस्थित हैं, परिचित हैं, नहीं परिचित हैं, उन सभी को मेरा हृदय से नमस्कार, नमन है और सबका स्वागत है। आज की जो विषय है, इसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं सनातन संस्कृति, इसके आधार पर कोरोना का उपचार। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति के द्वारा इस प्रकार उपचार हो सकता है, इसके विषय में तो आज जो अधिकृत वक्ता हैं और मूलधन विद्वान हैं और उनका ऐसा अधिकार है कि वो आपको चमत्कार किए बिना छोड़ेंगे नहीं। श्री मुरारी शरण शुक्ल जी इस विषय पे बोलेंगे, तो उसमें तो मेरी भूमिका नहीं है, परंतु हाँ, एक रोगी की तरह मेरी भूमिका अवश्य है। और मैंने इस कोरोना पर जो कुछ भी अनुभूत किया है वो विषय मैं रखूंगा। परंतु दूसरा विषय है सनातन संस्कृति। अब वैसे तो भारतीय चिकित्सा पद्धति सनातन संस्कृति का ही एक अंग है, परंतु सनातन संस्कृति क्या है, उसके मूलभूत सिद्धांत या उसके विषय में जो बेसिक्स हैं, उसको गहन विषय है थोड़ा सा। मैं अपने सभी श्रोता बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया बहुत बहुत एकाग्र रहें। बिना एकाग्रता के विषय समझ नहीं आएगा और आपको उतना लाभ नहीं होगा। हाँ, यदि आप एकाग्र रहे तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बहुत लाभ होने वाला है इससे। और यदि कहीं इधर उधर हो गए तो बस समझ लीजिए ट्रेन छूट जाएगी। तो एकाग्रता बनाए रखें कृपया। देखिए, सनातन संस्कृति, हम कहते हैं शब्द भी ब्रह्म। हमारी जो संस्कृति है और जो ज्ञान दिया है उसमें शब्द को भी ब्रह्म माना है। और ये जो भाषा है ना, एक पूर्ण वैज्ञानिक, और पूर्ण वैज्ञानिक का अर्थ क्या है? विज्ञान शब्द में भी विशिष्ट ज्ञान। तो जो विशिष्ट ज्ञान है उसके माध्यम से पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं। भाषा मात्र के ज्ञान से पूर्ण कौन है? सिवाय ईश्वर के कोई दूसरा पूर्ण नहीं। तो देखिए, भाषा को समझने से भी मात्र आप ईश्वर की ओर अपनी यात्रा करते हैं। इसलिए मैं इन शब्दों के माध्यम से भी कुछ अपनी बात रखने का प्रयत्न करूंगा। तो सनातन कौन है और संस्कृति क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा जान। तो सनातन जो है, सनातन तत्व क्या है? सनातन का शाब्दिक अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? सनातन का अर्थ है जो किसी भी काल में जिसका कोई अभाव ना हो, जिसका कभी भी नाश ना हो, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल में भी कभी भी एक क्षण के लिए भी जिसका कभी भी नाश ना हो, जो कभी भी ओझल ना हो, ये है सनातन तत्व। तो ये सनातन तत्व कौन है? तो सनातन केवल एक ही है, जो अजर अमर अविनाशी है, वही सनातन है। इसको आपने पकड़ के रखना है। सनातन तत्व को जब तक हम नहीं समझेंगे सनातन है क्या। हेलो,
अब आवाज आ रही है? हेलो? आ रही है भाई साहब? हाँ, आ रही तो सनातन तो ईश्वर है, और ईश्वर ने जो हमको ज्ञान दिया उसके आधार पर जो हमने अपनी ये जो संस्कृति है, अच्छा संस्कृति को भी थोड़ा सा मैं समझ इसको डाल दूं प्रकाश। संस्कृति और संस्कृत का एकदम संगति बैठती है। तो संस्कृत क्या है? संस्कृत है यानी इसका लिटरल मीनिंग है जो सभ्य बनाए। देखिए, सभ्य बनाए, और संस्कृति दो शब्दों से मिलकर बनी है। इसमें सम उपसर्ग है और उसमें कृति जोड़ दिया। तो सम जो है वो ईश्वर का वाच्य पद है, यानी जैसे समदर्शी शब्द होता है, भगवान को समदर्शी कहते हैं ना, तो ये सम ईश्वर का वाच्य है, और सम के द्वारा जो कृति है वह सम संस्कृति है। अर्थात ईश्वर ने जैसा अपने को रचा है वैसे ही अपने अंश जीव को रचा है। तो जब ये जीव और ईश्वर का मिलन हो जाता है, योग हो जाता है, तब हम कहते हैं कि ये है वो जीवन शैली जो जीव और ईश्वर का भेद समाप्त कर दे, सो है संस्कृति। और बाकी जो जीवन पद्धति है वो है विकृति। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार व्याख्या कर दी, अब मैं उन्होंने कह दिया भाई ये तो जीवन शैली है। हिंदुत्व की व्याख्या की, हिंदुत्व एक विशिष्ट जीवन शैली है। जीवन शैली तो अनेक है, सबकी जीवन शैली है कुछ ना कुछ, परंतु हमारी वह विशिष्ट शैली जो ईश्वर और जीव का भेद समाप्त करके कैवल्य पद की प्राप्ति करा दे, सो हमारी जो जीवन पद्धति है सही हमारी वही हमारी सनातन संस्कृति है, जिसका ना कभी आज तक नाश हुआ और ना होने वाला। अब आप कहेंगे कि भाई नाश नहीं हुआ, हमें तो कुछ पता लगता नहीं, ये तो संस्कृति का तो नाश ही होता दिख रहा है। तो मैं केवल एक बात कहूंगा, संस्कृति का ज्ञान हमारे अंतःकरण को हो या ना हो, ये हो सकता है हमें ज्ञान ना हो, हमारा ज्ञान तो हो सकता है ना, और ज्ञान भी हो सकता है, परंतु संस्कृति का नाश नहीं होता। और जैसे ही ज्ञान के नेत्र खुलेंगे आपको लगेगा हमारी संस्कृति वैसी की वैसी सजीव और विद्वान है, और संस्कृति के रूप में हमारी सनातन संस्कृति के रूप में हमारे परमात्मा विद्वान। अच्छा, अभी सनातन संस्कृति का भला कोरोना से क्या लेना देना है, कुछ संगति बैठती नहीं लगती, परंतु इसका गहरे से संबंध है। इसीलिए मैंने सनातन संस्कृति पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। वो कैसे है वो मैं बताऊंगा। तो देखिए, सनातन संस्कृति का जो अधिष्ठान है वो तो ईश्वर में ही है, और ईश्वर का अनेक रूप है। ईश्वर को हम अनेक रूपों में पहचान सकते हैं। तो जैसे ईश्वर को सत्य जो है वो स्वयं सत्य के रूप में नारायण विराजमान होते हैं। इसलिए आपने सत्यनारायण की कथा का महत्व अपने जीवन में पढ़ा होगा कि सत्यनारायण की कथा करो। तो सत्यनारायण की कथा क्या है? देखिए, कथा क्या है, जब कथन को जोड़ करके एक श्रृंखलाबद्ध रूप दिया जाए और एक विषय को प्रतिपादित कर दिया जाए तो वो बनती है कथा। तो सत्य रूपी विषय को जब आप नारायण के साथ जोड़ करके नारायण का वर्णन सत्य सत्य करते हैं, वही सत्यनारायण की कथा है। और जिस समय आप सत्य का आश्रय लेते हैं तो समझ लीजिए नारायण के निकट बैठ गए, नारायण का आपने आश्रय ले लिया। इसी प्रकार सनातन तत्व, इसी प्रकार चेतन कौन है? ये चेतन भी नारायण परमात्मा ही है। और चेतन किसको कहते हैं? चेतन उसको कहते हैं जिसको जानने के लिए किसी दूसरे तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह चेतन है। और जिसको जानने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ती है वो अचेतन है। और ज्ञान कौन है? ज्ञान के रूप में भी स्वयं परमात्मा विराजमान है। इसलिए ईश्वर के अनेक रूप हैं। अच्छा, विश्वास क्या है? ये विश्वास के लिए मैं रामचरितमानस की एक पंक्ति पढ़ूंगा। देखिए विश्वास क्या है। दूसरा इस श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थुमीश्वरम। तो देखिए विश्वास को क्या बता दिया, विश्वास ही शंकर है।
तो ध्यान रखिए, जब कभी आप विश्वासघात करते हैं तो किस पे घात करते हैं? शंकर भगवान पर विश्वास। और सत्य के बिना भला विश्वास तो हो नहीं सकता। इसीलिए सत्य रूपी नारायण को पाने के लिए विश्वास हृदय में धारण करना पड़ता है, और विश्वास होने के लिए सत्य का आचरण, अर्थात सत्य और विश्वास दोनों ही ईश्वर के नाम है और ये एक दूसरे से अभिन्न। अब मैं इसके आगे चलता हूं कि जब ये चेतन है, देखिए बिना, अब ज्ञान जो है, ज्ञान के बिना तो परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। तो आपके निश्रेयस का अर्थ क्या है? देखिए, आप, हमारा जो न्याय दर्शन है वो कहता है कि 16 पदार्थ हैं जानने योग्य, और उनको तत्व से जानने पर निश्रेयस की प्राप्ति होती है। निश्रेयस का अर्थ क्या है? निश्रेयस का अर्थ है सभी प्रकार की समस्याओं से नितांत छुटकारा, एकदम कष्टों से छुटकारा। तो यही केवल पद है, यही परमात्मा की प्राप्ति है। तो ये अपने न्याय दर्शन का, अच्छा, अपने सारे दर्शनों का, सारे पुराणों का, सारे वेद का, सारे ज्ञान का उद्देश्य क्या है? केवल एक उद्देश्य है, इस लोक में सुख पाओ, मुक्ति पाओ, सभी समस्याओं से छुटकारा पाओ, और अंत में अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। यही तो सारे शास्त्रों का सार है। अगर जीवन में समस्याएं रह गई तो समझ लीजिए आपने ज्ञान नहीं पाया, ना आश्रय लिया उसका। तो अब चेतन परमात्मा है, ये ज्ञान का स्रोत है, अखंड ज्ञान घन परमात्मा है। तो अब देखिए जरा इस कोरोना से कैसे कैसे बात बनेगी। अब देखिए आपके सामने अभी बोलेंगे अपने मुरारी शरण शुक्ल जी, वो इसके अधिकृत और अधिकार पूर्वक चिकित्सक हैं, लेकिन अब आपके संसार में वो विद्यमान है, परंतु सब लोगों का तो उनसे संयोग नहीं होता, और सब लोगों का संयोग हो जाए तो विश्वास नहीं जमता। विश्वास जम जाए तो कहेंगे हमारी तो भैया तामस दे, हमसे तो इतना यत्न नहीं हो सकेगा। तो फल प्रदाता तो ईश्वर है, पर यत्न हम करने वाले। इसलिए ये सारे संयोग एक चेतन परमात्मा के बस में है। यदि हमने भगवान से रिश्ता जोड़ना सीख लिया तो समझ लीजिए हमारी कोरोना क्या, सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि मेरे परमात्मा ने मेरी बहुत सहायता की इस कोरोना काल में। अब मैं अपनी वो कथा सुनाता हूँ, अनुभव सुनाता हूँ, क्योंकि ज्ञान का जो ज्ञान का परिभाषा है वो भी है यथार्थ अनुभव। दो पद रख दिए, अनुभव के बिना जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं माना, और अनुभव भी यथार्थ होना चाहिए। तो इस कोरोना काल में जो मुझे अनुभव हुआ, और जिस प्रकार कोरोना से मेरे वैद्य जी ने मुझको छुटकारा दिलवाया, क्योंकि वैद्य जी भी जो हैं वो भी धन्वंतरी के प्रतिरूप हैं, तो उनको भी भगवान माना है, और आयुर्वेद को भी परमात्मा कहा है, यानी सब रूपों में परमात्मा प्रतिष्ठित है। ऐसा भाव हृदय में रहता है तो विश्वास जमा रहता है, तो बुद्धि को इधर उधर वो नहीं होने देता है। तो देखिए मेरा परिचय था, मैं 16 जून 2020 को कोरोना से ग्रस्त हो गया। अब वैद्य जी से परिचय तो था, परंतु ऐसा मेरे को इनका, ये इतने विद्वान हैं, इतनी इनकी पकड़ है कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरलपैथ और योग सब पर समान रूप से अधिकार है, इसका मुझे दूर दूर तक कोई आभास नहीं था। तब मेरे किसने काम किया? मेरे हृदय में बैठे हुए विश्वास ने मुझे इनसे कांटेक्ट करने पर मजबूर किया कि वहां चल और उससे पूछ। इसलिए मैं कहता हूं भगवान को छोड़ करके हमारे तो कहीं कोई सहायक है नहीं। तो मैंने वैद्य जी से संपर्क किया, और वैद्य जी ने मेरे को देखिए कैसे चमत्कार किया, कैसी वाणी में मुझे कहा, अरे चिंता क्यों करते हो, आपके कोई रोग ही नहीं रहने वाला। ये कोरोना का भी, अच्छा कोरोना के साथ मुझे टाइफाइड हो गया, अच्छा कोरोना भी भयंकर वाला हुआ, ऐसा भयंकर कि ना तो गंध आए, ना मेरे को स्वाद लगे कुछ भी, और रोटी का एक टुकड़ा मुंह में ना जाए।
अच्छा, मेरे को रोग भी कितने भयंकर थे, मेरे को डायबिटीज, मेरे को प्रोस्टेट, मेरे को ब्लड प्रेशर, मुझे साइटिका पेन मुझे। अब ऐसे में सब तरफ से उल्टी सीधी खबरें आ रही, और 66 वर्ष की मेरी आयु, बोले ये तो फिर मरे ही मरे। सारे चारों तरफ से यही खबरें आ रही कि ऐसा रोगी कहाँ बचेगा भैया, ये तो गया काम से। पर हृदय में विश्वास था कि मैं मरने वाला नहीं। तो मैंने मुरारी शरण शुक्ल जी को कहा कि जी आप मेरी चिकित्सा करिए, और इन्होंने एकदम फोन पे कहा चिंता मत करो, ये लो दवाइयां, और इन्होंने 3 दवाई कही, बोले ये तीनों दवाई तुम्हारी सारी चिकित्सा हो जाएगी, और बुखार के लिए एक दवाई और बता दी, विशेष रूप से काल। अब वो 3 दवाई क्या बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश मैंने नाम रख रखा उनका। कि इन्होंने कहा कि देखिए आप पहले लीजिए एक दवाई, उसका नाम बता दिया इन्होंने काढ़ा गिलोय का। दूसरी दवाई बता दी ये लो पुनर्नवा, और तीसरी दवाई वो बता दी व्हीट ग्रास लो, और जीवन की जीने की शैली। अब वो जीवन जीने की शैली इन्होंने कठोरता से मेरे से पालन कराई। मेरे को बहुत डांटते हैं ये वैद्य जी, ऐसे समझो कि जिस समय वैद्य बन जाते हैं उस समय मेरे ऊपर डंडा इनका इतना भयंकर चलता है कि बस मैं टिका हुआ हूं मैदान में, यही मेरी विशेषता है, और कोई मेरी विशेषता नहीं, बाकी जो किया वो इन्होंने किया। अच्छा, तो वो कहते हैं कि जो वैद्य के कटु वचनों को नहीं सुनेगा, वैद्य पर विश्वास नहीं करेगा, वैद्य के कहे अनुसार नहीं करेगा, तो वैद्य फिर क्या करेगा, फिर चिकित्सा नहीं हो सकती। तो मैं आज आपको ये बताता हूँ कि मैं ना तो अब डायबिटीज की दवाई लेता, ना मैं ब्लड प्रेशर की दवाई लेता, ना प्रोस्टेट की दवाई लेता, ना साइटिका पेन की दवाई लेता, और पूर्ण रूप से, अब पूर्ण रूप से तो कहना ज्यादा उचित नहीं है क्योंकि रोग तो पता नहीं क्या क्या घुसे पड़े हैं, परंतु हाँ मैं किसी प्रकार के कष्ट में नहीं हूँ और भाग दौड़ खूब कर सकता हूँ। और कोरोना तो कब का छूट गया, यही नहीं कितने ही असाध्य रोगों को इन्होंने ठीक किया है। मेरे परिचित जिनके कोरोना हो गया, मेरे बेटे को हो गया, बड़े बेटे को, उसकी ऑक्सीजन लेवल 87 चली गई, परंतु इस विश्वास पे हम कहीं नहीं गए, कहीं पे भी इलाज नहीं, अपने वैद्य जी का इलाज कराया, पूर्णतः कोरोना मुक्त। उत्तराखंड के विश्व हिंदू परिषद के मेरे परिचित हैं उपाध्यक्ष, उनके सगे भाई का 81 चला गया, उनका ऑक्सीजन लेवल, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, और ना जाने कितने, मैं उनकी गिनती नहीं गिन सकता, सबको इन्होंने स्वस्थ किया है। तो मेरा कहना यह है कि बस मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, पूर्ण एकाग्रता से विष्णु शरण शुक्ल जी को सुने और लाभ पाएं। और देखिए, अगर आप इस संस्कृति को, सनातन संस्कृति पर कोई शंका हो, कभी जानना हो, तो मेरा टेलीफोन नंबर ले लेना, क्योंकि भगवान के बिना तो वैद्य जी के भी दर्शन नहीं होंगे और दवाई भी नहीं होगी। इसलिए भगवान का अवश्य सहारा रखें, भगवान को पकड़े रखें, अपनी संस्कृति पे विश्वास करें, यही आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। धन्यवाद, आपने मुझे सुना उसके लिए। धन्यवाद भाई साहब। दरअसल शुरू में हम भी सोच रहे थे कि सनातन का, संस्कृति का कोरोना से क्या संबंध हो सकता है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया हमें, सनातन क्या है, संस्कृत क्या है, संस्कृति क्या है, क्या है, यहाँ तक कि चेतन क्या है या विश्वास क्या है, सब आपने बहुत अच्छे से हमें बताया और बहुत अच्छे से सबने सुना भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हमें एक और सेशन आपका करना पड़ेगा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के विषय के लिए श्री मुरारी शरण शुक्ल जी को। थोड़ा सा परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 वर्ष शिक्षित हैं। पूर्व में आप जिला प्रचारक के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। हिंदू विश्व के आप सह संपादक हैं। भारत माता परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप ज्योतिषी हैं, वास्तुशास्त्री हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं और योगाचार्य भी हैं। आपने वनस्पति विज्ञान में एमएससी किया है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपने पीजी डिप्लोमा कोर्स किया है। कोरोना के 2000 रोगियों का उपचार आपने किया है।
और इस द्वितीय लहर में भी आप 1000 रोगियों का सफल उपचार कर चुके हैं। 60% से 90% तक ऑक्सीजन लेवल वाले रोगियों का आपने बहुत सफल उपचार किया है। जो रोगी इस समय बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के अध्यक्ष और हमारे मुख्य वक्ता श्री मुरारी शरण शुक्ल जी को कि वो अपने उद्बोधन दें और हमारा मार्गदर्शन करें। भाई साहब श्री मुरारी शरण शुक्ल जी। भारतीय भाषा अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक श्रीमान कामेश्वर मिश्र जी, हमारे भगवान स्वरूप शुक्ल जी, और आज के वेबिनार में जिनका संबोधन हुआ कृष्ण कुमार शर्मा जी, श्रीमान कृष्ण कुमार शर्मा जी, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, श्रीमान बी गोपा कुमार जी, और जो संचालन कर रही हैं आज के वेबिनार का अनु गोस्वामी जी, एवं जितने भी प्रतिभागी हैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आरंभ यहां से करता हूं कि इस वेबिनार में एक वीडियो आ रहा था किन्हीं का, उनका वीडियो ऑन था और वो सोए हुए थे। तो यही आयुर्वेद का आरंभ करता हूं। अभी दिन का काल है, दीवा काल में सोना वर्जित है। दिन के समय सोना नहीं चाहिए। दिन के समय सोने से कफ का निर्माण होता है शरीर में, और यदि आप ऐसा करते हैं तो स्वयं को कोरोना के निकट ले जा रहे हैं। इसलिए दिन में सोना बिल्कुल वर्जित है। दिन में सबको ही नहीं सोना चाहिए। दिन में अपनी गतिविधि पूरी रखनी चाहिए। बैठकर चलकर काम करके आपको दिन बिताना चाहिए। रात्रि सोने के लिए है। रात्रि में सोएंगे तो पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। आपके शरीर की पूरी रिपेयरिंग होगी। आप किसी भी दोष से ग्रसित नहीं होंगे। भगवान धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक और इन तीनों के बड़े उद्भट अनुयायी वाग्भट, इन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए अब मैं अपनी बात आरंभ करता हूं। भगवान को काल कहा गया है। भगवान को काल कहा गया है। मुरारी शरण शुक्ला हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, स्वयंसेवक हैं, अभी वैद्य हैं। अभी उनका भाषण आ रहा है कोरोना पर, इसको सुनो। अभी कुछ ले लो। मैं शुरू करूं? कीजिए भाई साहब, कीजिए। तो हाँ, भगवान को काल कहा जाता है, और काल कभी भी रुकता एक लाइन नहीं कही है, जो दिन में सोता सतत है गतिशील रहता है। शरीर में कफ का काल निर्माण सतत गतिशील रहता है। मनु जी, मैं आग्रह करूंगा कि सबसे निवेदन कर दें, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, कि बाकी सबके ऑडियो आप ऑफ कर दें। मेरा सभी एडमिन है निवेदन है कि अपना ऑडियो ऑफ कर देंगे। मुझे लगता है आप अपने कृष्ण कुमार शर्मा जी, कृष्ण कुमार शर्मा, हाँ, वो सभी को म्यूट कर देंगे भाई साहब। मुरारी शरण शुक्ल जी, आपका माइक पे नहीं है, आप अनम्यूट कीजिए। अभी तक सुन नहीं पाए क्या मुझे? हेलो? नहीं, अभी जो एडमिन ने सबको किया था तो आपको भी कर दिया था, तो आप अपने आप को अच्छा, ठीक है, मैंने कर लिया। सुनाई पड़ रही होगी। तो मैं कह रहा था कि भगवान को काल कहा जाता है। काल को भगवान कहा जाता है। काल सर आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर दीजिए अपना। मैं तो अनम्यूट। अच्छा, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। अच्छा, बीच में मैंने किया था, पता नहीं दोबारा शायद किया हो लोगों ने। तो भगवान और काल एक ही हैं। मनुष्य के
जन्म और मृत्यु का, उत्पत्ति और विनाश का कारण यह काल है, और यह काल ही सभी रसों को संपत्ति करता है, यानी उनकी गुणवत्ता उनमें उत्पन्न करता है। और एक शब्द है उसको कहते हैं व्यापत। एक व्याप्त है, एक व्यापक है। व्यापक अर्थ विकृति होती है, तो रसों को व्यापक यानी उनको विकृत भी यह काल ही करता है, उनके अंदर गुणवत्ता भी ये काल ही भरता है। और जब गुणवत्ता ये काल भरता है सब रसों में, तो वो उनकी औषधीय क्षमता जागृत हो जाती है। कभी कभार विकृत पदार्थ भी औषध का काम करते हैं विशेष परिस्थितियों में। और इसीलिए कहा गया है कि कोई भी वनस्पति ऐसा नहीं है जिसमें औषधीय प्रकृति न हो। ये हम सब सुनते रहते हैं प्रायः। इस काल का विभाग प्रायः नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काल तो अनवरत चलने वाला और एक भागीय विषय है। किंतु सूर्य और चंद्रमा की गति के कारण से हम इसका विभाग करके इसको समझने की चेष्टा करते हैं। तो सूर्य की गति के आधार पर यह काल वर्ष में 2 प्रकार का हो जाता है, जिसको उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से हम जानते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं तो पृथ्वी पर ठंडक बढ़ जाती है और हम कफ इत्यादि के प्रकोपों से प्रभावित होने लग जाते हैं। जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो गर्मी पृथ्वी पर बढ़ने लग जाती है और उससे उपजी हुई समस्याओं से हम ग्रसित होते हैं या उससे लाभान्वित होते हैं। उन बातों से प्रकृति लाभान्वित होती है। तो ये यहाँ से आयुर्वेद का आरंभ होता है, क्योंकि दोनों ऋतुओं का जो चक्रण सूर्य की गति से होता है वर्ष के 2 भागों में, तो यहाँ से आयुर्वेद की मूल समझ आरंभ होती है। वर्ष के 12 महीने में 6 ऋतुएं आती हैं। 3 मौसम हैं जिनको हम सर्दी, गर्मी और बरसात के नाम से जानते हैं। वो 3 मौसम में 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुएं यानी 2-2 महीने के एक ऋतु होते हैं। तो सामान्य सिद्धांत यह है कि एक ऋतु में रोग संचित होता है, एक ऋतु में रोग के कारण संचित होते हैं। दूसरे ऋतु में यानी 2 महीने के बाद, आज जो हम 2 महीने खान पान करते हैं उसका प्रभाव अभी नहीं आता, उसके कारण से रोग अभी संचित होते हैं और अगले ऋतु में वो प्रकट होते हैं और उसके अगले ऋतु में उनका शमन होता है। अर्थात हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका प्रभाव ऐसा नहीं कि तुरंत ही चला जाता है या तुरंत ही हो जाता है। हम आज जो कुछ भी खा पी रहे हैं उसका प्रभाव आगामी 6 महीनों तक होता है, कम से कम 6 महीनों तक होता है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हमारा भोजन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अब एक बात और मैं एक बात और आपको ले चलना चाहूंगा कि हमारा जो दिन रात है, ये दिन रात के 6 विभाग होते हैं। यानी जो दिवा है, दिन है, दिन के 3 हिस्से होते हैं। प्रातः काल के 4 घंटे ये शीतकाल कहलाते हैं, कफ के समय कहलाते हैं। और जो दोपहर के यानी कि प्रातः 6 से 10 शीतकाल है, दोपहर का जो 10 से 2 का समय है ये पित्त का समय है, और 2 बजे से लेकर 6 बजे का जो शाम का समय है वो वायु का काल है। यानी उसमें वायु प्रकोप बढ़ते हैं, वायु का प्रभाव होता है। वैसे ही रात्रि के भी 3 भाग हैं। जो प्रारंभ की रात्रि के 4 घंटे हैं, यानी उसको औसत रूप से 6 से 10 मानना चाहिए, तो वो समय शीत का है, कफ का है। और उसके बाद के जो 4 घंटे हैं यानी 10 से 2 बजे का जो समय है वो पित्त का समय है। यानी पित्त की बीमारी जो रात्रि में बढ़ते हैं तो इसी कालखंड में बढ़ते हैं। और जो 2 बजे से 6 बजे का भोर का समय है वो वायु का समय है। तो इसको सुश्रुत ने अपने 6ठे अध्याय में बड़े विलक्षण प्रकार से वर्णन किया है। उन्होंने थोड़ा सा अल्टरेशन किया है ऋतुओं के क्रम में, और ये कहा है कि जो दिन का प्रारंभिक काल है 4 घंटे का, वो बसंत ऋतु है, उन्होंने कहा है। अब यहाँ ऋतुओं का आधान हो रहा है इस कालखंड पर, आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको जानना आवश्यक है। इसके सहारे एक बात दूसरी बात पर मैं ले चलता हूँ। तो प्रारंभ का जो 4 घंटे का काल है वो बसंत ऋतु है। उसके बाद का जो 4 घंटे का काल है यानी मध्य दिवस का जो काल है वो उसको शिशिर ऋतु उन्होंने कहा। यहाँ क्रम बदल दिया है उन्होंने ऋतुओं का। और इसके बाद जो संध्या का काल है उसको उन्होंने ग्रीष्म कहा है। संध्या के 4 घंटे का जो समय है, और उसी प्रकार से
उन्होंने ये भी जो इसी क्रम में वर्षा, हेमंत और शिशिर हैं, उनको रात्रि के काल में विभाजित किया है। यानी सुश्रुत का ये कहना है कि ये 6 ऋतुएं 24 घंटे में भी संचरण करती हैं, 24 घंटे के कालचक्र में भी संचरण करती हैं। अब एक और विलक्षण बात ऋषियों ने कहा है, आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा है कि जीवन के उन्होंने 6 विभाग किए हैं। जीवन के 6 विभाग किए हैं 16-16 वर्षों के, 16 6 96 वर्ष, यानी 4 वर्ष उन्होंने बोनस के छोड़ दिए हैं अतिरिक्त। और इसमें उन्होंने कहा है कि इस क्रम से जीवन में, जीवन के कालखंड में भी इन ऋतुओं का संचरण होता है। तो उसमें मोटा मोटा समझने के लिए आपको बताऊं कि जो बचपन का यानी आरंभ के जो काल हैं वो कफ का काल कहलाता है, जवानी का जो काल है उसको पित्त का काल कहा जाता है, और जो बुढ़ापा का काल है उसको कफ उसको वायु का काल कहा जाता है। यानी बचपन कफ है, जवानी पित्त है और बुढ़ापा कफ है। तो इसको आप दो भाग कर लीजिए, तो पित्त की ऋतुएं जवानी में आ जाएंगी, कफ की जो 2 ऋतुएं हैं वो बचपन में आ जाएंगी, बाल्यकाल में आ जाएंगी, और जो वायु की 2 ऋतुएं हैं वो बुढ़ापे में आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर जीवन में भी ऐसे उन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया है। अब मैं इनके सहारे मूल बात पर आता हूं कि हमारे खान पान के कारण ये ऋतुएं कभी भी हमारे चेहरे पर, शरीर पर, हमारे मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव डाल सकती हैं। जिस प्रकार के पदार्थों का हम सेवन करते हैं उस प्रकार की प्रकृति हमारी संचालित होनी आरंभ होती है, उस प्रकार के रोगों का संचय हमारे शरीर में आरंभ होना शुरू हो जाता है, और जिस प्रकार के रोगों का संचय हमारे शरीर में होना आरंभ होता है उस प्रकार की ऋतु में हमारा यह शरीर स्वयं पहुंच जाता है। इसलिए रोगी के चेहरे को देखकर पता चल जाता है कि अभी कौन सी ऋतु इस रोगी पर व्याप्त है, और उसकी पहचान करते ही वैद्य रोग को समझ जाता है और तदनुसार उसका उपचार आरंभ कर देता है। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताया कि ये मौलिक बात है जिसके कारण से हमें दिनचर्या का ध्यान रखना आवश्यक है और ऋतुचर्या का ध्यान रखना आवश्यक है। ये बातें मैंने इसलिए बताया कि जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों में आयुर्वेद का आरंभ औषधियों से नहीं होता। आयुर्वेद का आरंभ दिनचर्या अध्याय और ऋतुचर्या अध्याय से होता है, अर्थात रोगों का निराकरण में, रोगों के निराकरण में औषधियों की भूमिका मात्र 20% है, मात्र 20% है। और दिनचर्या और ऋतुचर्या का, परहेज का, खान पान के ध्यान रखने का, इन सब की नियमितता का प्रभाव 80% है। तो 80% भूमिका इन सब चीजों की है, 20% भूमिका औषधियों की है। यदि हम केवल औषधियों को ही प्रधानता देते हैं एलोपैथ के स्टाइल में तो हम अपने साथ अन्याय कर रहे होते हैं और आयुर्वेद के साथ भी अन्याय कर रहे होते हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा यदि आपको करनी है तो मुझे एक विजय नारायण जी नाम के व्यक्ति हैं, मुझे फेसबुक से जुड़े हैं, उनका पूरा परिवार कोरोना से ग्रस्त हो गया था। उन्होंने एक दिन फोन करके कहा कि मेरा घर गांव में है और यहाँ से शहर दूर है, कोई भी पड़ोसी या संबंधी हमारे घर आने को तैयार नहीं है कोरोना के डर से, और आप हमें ऐसी दवा बताओ, हम तो शहर जाकर दूसरों को संक्रमित करेंगे नहीं, हम ये करना नहीं चाहेंगे, तो आप हमें ऐसा उपचार बताओ कि हम घर की चीजों से उपचार कर सकें। तो अब तो यहाँ औषधि नाम की चीज चली गई, क्योंकि बाजार की पेटेंट औषधियां तो गांव में, उनके घर में रसोई में थी नहीं, तो घर में उपलब्ध चीजों से मैंने उनका उपचार किया। तो कहने का यह अर्थ है कि खान पान बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं प्रायः कहता हूं, अभी इम्यूनिटी की चर्चा हो रही थी हमारे पहले के संबोधनों में, विशेषकर बी गो कुमार जी बड़े श्रद्धा से इस विषय को कह रहे थे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा प्रकार है सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सो जाना। ये सबसे बड़ी औषधि है दुनिया। रात में यदि आप जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अब ये जल्दी सोना और जल्दी उठना ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई व्यक्ति 9 बजे उठने को भी जल्दी उठना कह सकता है, कोई व्यक्ति 12 बजे उठने को भी जल्दी उठना कह सकता है, वो उनकी अपनी इच्छा से नहीं चलता। तो मेरा आग्रह ये है कि बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से, यानी सूर्य की गति के अनुसार जल्दी और देर का आकलन करना चाहिए हमें। यानी सूर्य उदय के समय तक
हमें जग जाना चाहिए और रात में 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए, क्योंकि हमें 6 घंटे की नींद पूरी करना आवश्यक होता है। ये सबसे बड़ी औषधि है। दूसरी बड़ी औषधि है कि सुबह जगने से 2 घंटे के अंदर आप भोजन कर लें। सुबह जगने से 2 घंटे के अंदर आप भोजन कर लें तो आपका कभी भी कोई दोष कुपित नहीं होगा। पित्त वात कफ सब सम्मिलित रहेगा और सब संतुलित रहेंगे, सारे सप्त धातु पोषित रहेंगे, सभी 6 प्रकार के रस जो शरीर में हैं, और सातवां रस मैं कह रहा हूं, मैं षड रस की चर्चा कभी नहीं करता, मैं सप्त रस की चर्चा करता हूं, क्योंकि सातवां रस परमात्मा में अनुराग है, परमात्मा के प्रति विश्वास है, जिसको कहा है छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तुलसीदास जी ने कहा है, उस रस को जोड़कर मैं 7वें रस की भी बात करता हूं। तो ये जो सप्त रस है ये संतुलित रहेंगे, सप्त धातु पोषित रहेंगे, और जो 5 तत्व जिनसे ये शरीर मिलकर बना है वो 5 तत्व भी बड़े प्रसन्न प्रफुल्लित रहेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप कभी भी रुग्ण नहीं होंगे, आप कभी भी बीमार नहीं रहेंगे। तो सुबह जगने के 2 घंटे के अंदर भोजन, 2 से 2.5 घंटे के अंदर भोजन। और मैं भोजन इसलिए कह रहा हूं कि ये नाश्ता शब्द अरेबिक भाषा का है, नाश्ता अरब के देशों से आया हुआ शब्द है, और ब्रेकफास्ट जो है वो यूरोप से आया हुआ शब्द है। तो नाश्ता और ब्रेकफास्ट की हमारी परिपाटी नहीं है। हमारी परिपाटी तो है सुबह उठना, जम के भोजन करना, भरपेट भोजन करना और काम में लगना। हम उठते उठते चाय पीते हैं और 2 बिस्किट से 12 बजे तक काम चलाते हैं, तो ये गरीब गुजरानी है। इसको कहते हैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करना। मैं प्रायः ऐसा ही कहता हूं। तो आप गरीबी रेखा के नीचे अपने आप को ले जाने की कोशिश मत करिए। 2 ब्रेड और 1 रस्क और 2 बिस्किट से काम मत चलाइए। उठिए और अमीरों की तरह, अन्नपूर्णा के देश के नागरिक होने के कारण से, लक्ष्मी के देश के नागरिक होने के कारण से आप जमकर खाइए, भरपेट खाइए। तो सुबह 2 घंटे के अंदर भरपेट भोजन, और उसे ठीक 6 घंटे के बाद दोपहर का भोजन, और फिर रात्रि का भोजन। यदि आप 40 पार कर गए हैं, या 40 को भी मैं नहीं कहूंगा, 50 पार कर गए हैं, तो कम में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं कि सुबह जम के खाना, दोपहर में उससे थोड़ा कम खाना, और रात्रि में उससे थोड़ा और कम खाना। ये प्रकार हो सकता है। अब मुझे कई लोग मिलते हैं, ये टिप्पणी में जानबूझकर कर रहा हूं, कहते हैं कि रात में मैं केवल दूध लेता हूं। दूध बहुत अच्छा है, दूध बहुत बढ़िया पौष्टिक पदार्थ है, किंतु दूध में एक भयंकर दुर्गुण है। दूध में क्या दुर्गुण है कि दूध कफ कारक है, और रात्रि कफ कारक है, रात्रि ठंडा होता है। जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हैं, इसमें मैंने पहले ही बोला कि उत्तरायण गर्म होता है, दक्षिणायन ठंडा होता है। और कृष्ण पक्ष ठंडा होता है, वैसे ही दिन गर्म होता है और रात्रि ठंडी होती है। आप ठंडे के समय में, यानी रात्रि के काल में, यदि कफ करने वाला पदार्थ दूध पीते हैं तो अपने लिए आप काल बटोर रहे हैं। और विशेषकर जो कोरोना से संक्रमित हैं, या जिनको गले में कोई संक्रमण है, या जो कफ के रोगी हैं, यदि वो दूध पीते हैं तो वो जहर का सेवन कर रहे हैं। क्योंकि गले के संक्रमण वालों के लिए, कफ प्रकृति वालों के लिए, कोरोना के रोगियों के लिए दूध विष है, दूध जहर का काम करता है। अभी एक उदाहरण बताता हूं। एक जमशेदपुर की रोगिणी जो मात्र 34 साल की थी, उसके बहुत सारे उपचार करते करते हम परेशान हो गए। वो क्योंकि हमसे बहुत गरीबी नहीं थे, तो मैंने बहुत पुरेदना उचित नहीं समझा उनके मामले में। मैंने आहार विहार का ज्यादा पता नहीं किया। तो चौथे दिन जब ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से नहीं बढ़ा हुआ दिखा, तो मैंने पूछा इसको खिलाते क्या हो। तो वो प्रतिदिन सुबह शाम दूध पिला रहे थे उसको, और साथ साथ संतरे का जूस भी पिला रहे थे, क्योंकि कुछ बड़े स्वनाम धन्य लोगों ने कहा कि कोरोना के रोगियों को संतरा पीना चाहिए। संतरा का 1 गिलास जूस ही कफ करने के लिए काफी होता है। अब विटामिन सी के नाम पर लोग कह रहे हैं कि उससे खांसी ठीक हो जाएगी, अनार से खांसी ठीक हो जाएगी। बड़े आश्चर्य की बात है। महाराज धन्वंतरी कहते हैं, निघंटू का सारे लोग कहते हैं कि अनार हल्का कफ करता है। ये सारे लोग कहते हैं कि संतरा का जूस ठंडा होता है, किंतु ये स्वनाम धनी लोग कह रहे हैं कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। तो बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। अब मैं मूल बात पर आता हूं। मैंने जैसे ही उसका दूध बंद करवाया, 24 घंटे के अंदर उसका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया।
तो कहने का मेरा अर्थ है कि यदि आप विरुद्ध पदार्थ भोजन कर रहे हैं बीमारी में भी, तो आपको ठीक होने में बहुत कष्ट होगा, बहुत समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। तो विरुद्ध आहार बिल्कुल ना करें, रात्रि में दूध का सेवन ना करें, दूध का सेवन दिन में करें। और मैं तो कहूंगा कि दूध का सेवन आप सुबह भी ना करें, क्योंकि मैंने जो ऋतु विभाजन दिन का बताया, दिन के 24 घंटे में जो ऋतु विभाजन बताया, उसमें प्रातः काल का जो 4 घंटे का समय है वो कब का समय है? उस समय को वसंत ऋतु कहा है सुश्रुत ने अपने सुश्रुत संहिता में। तो आप प्रातः काल भी ना करें। दूध कब पिए? तो दोपहर के भोजन के समय पिए, क्योंकि दोपहर का समय पित्त का समय है, और उस समय कफ करने वाला पदार्थ अगर आप सेवन करेंगे तो आपके पित्त को समृद्ध कर देगा और ये कफ और पित्त मिलकर संतुलित हो जाएंगे। यदि आप सुबह दूध लेना ही चाहते हैं तो खाली पेट मत लीजिए, आप भोजन करने के बाद लीजिए। अब मैं आता हूं कोरोना पर, क्योंकि ये बेसिक बातें बताना मुझे आवश्यक था। और मैं एक बात और कहूंगा कि कफ कारक चीजें कोरोना में बिल्कुल मत खाइए। और बहुत सारे लोग आलू और टमाटर खाने के बड़े शौकीन हैं, कोरोना हो जाने के बाद भी टमाटर नहीं छोड़ रहे। टमाटर का मूल नाम विलायती है, इसको गांव के लोग विलायती कहते हैं, बिलौती कहते हैं। विलायत का अर्थ होता है विदेश, यह विदेशों से आया हुआ, यूरोप से आई हुई सब्जी है, और उनके लिए बड़ा अच्छा रहा होगा, लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं। हमारे देश में बहुत प्रकार के रोगों का कारण टमाटर है, तो आप टमाटर बिल्कुल मत खाइए कोरोना काल में। आलू गर्म होता है, आलू का सेवन न करें। आप बैगन का सेवन न करें, आप फूल गोभी का सेवन न करें, क्योंकि वो वात कारक है, वो गैस बनाता है बहुत तेजी से। आप मटर का सेवन न करें, क्योंकि मटर बहुत तेजी से गैस बनाता है। तो आप सलजम का सेवन न करें। पालक बहुत ठंडा होता है, इसलिए पालक का सेवन कोरोना के रोगियों को गले का संक्रमण हो जाने पर, सर्दी खांसी जुकाम हो जाने के बाद, नजला इत्यादि हो जाने के बाद, या कफ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो जाने पर, कोरोना से संक्रमित हो जाने पर इनका सेवन आप बिल्कुल ना करें। तो मेरा ये कहना है कि जब कोरोना हो जाता है तब के आहार विहार और कोरोना नहीं हुआ है तब का आहार विहार में थोड़ा अंतर है, किंतु उतने सूक्ष्म विवरण में मैं नहीं जाते हुए अब मूल बात पर आता हूं। मैंने अब तक के अनुभव से 4 औषधियों का वर्णन सबके सामने किया है। 4 औषधियों के बारे में मैंने सबको बताया है कि यदि आप ये 4 औषधियां नियमित ले लेते हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा। जिन लोगों के घर में किसी को कोरोना हुआ तो मैंने उनके बच्चों को कहा कि इन 4 में से केवल 2 औषधियों का सेवन कर लो, केवल गिलोय घनबटी और पुनर्नवादी मंडूर। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, गिलोय घनबटी और पुनर्नवादी मंडूर 2-2 गोली 3 बार, खाने से आधा घंटा पहले। यदि कोई सेवन करता है और ये सेवन करते हुए वह कोरोना रोगी की, अपने घर के किसी भी कोरोना रोगी की सेवा करता है, तो उस सेवक को ये पितृतुल्य रक्षा करेंगे, कोरोना नहीं होगा उसको। मैं ये आपको विश्वास दिला रहा हूं। तो मैं फिर से दवाइयों का नाम बता रहा हूं। गिलोय घनबटी 2-2 गोली 3 बार, पुनर्नवादी मंडूर 2-2 गोली 3 बार, खाने से आधा घंटा पहले इन दोनों दवाइयों को एक ही साथ सेवन कर लें। तो युवाओं के लिए, जो युवा है जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, ये 2 औषधियां पर्याप्त है आपको कोरोना से बचाने के लिए। और 2 औषधियां और बताता हूं, जिनकी आयु थोड़ी अधिक हो गई है या कम आयु में भी जो कमजोर हैं और थोड़े बीमार जैसे रहते हैं, तो उनको इन दवाइयों को भी जोड़ लेना चाहिए। भोजन के बाद 2 औषधियां, एक है चंद्रप्रभा बटी और एक है आरोग्य वर्धिनी बटी। चंद्रप्रभा बटी और आरोग्य वर्धिनी बटी, ये दोनों औषधियों की 2-2 गोली 3 बार आप भोजन के उपरांत सेवन कर लें। यदि आप 4 औषधियों का सेवन कर रहे हैं, यदि ये 4 औषधियों का आप सेवन कर रहे हैं नियमित रूप से, तो आप कोरोना से बचे रहेंगे, आपको कोरोना नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी इतनी जोरदार रहेगी, आपके बॉडी में इतना एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा कि आप कोरोना से ग्रस्त नहीं होंगे। कोरोना के रोगियों की सेवा करने के बाद भी आपको कोरोना नहीं होगा। तो इसमें 2 बातें हो गई। एक तो ये कोरोना से रक्षा करेगी, ये चारों औषधियां मिलकर कोरोना से आपकी रक्षा करेंगे, आपको कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। यदि आप किसी कोरोना रोगी की सेवा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो भी आपको कोरोना नहीं होगा। ये भूमिका दूसरी है इसकी। और तीसरी भूमिका यह है कि यदि आपको कोरोना हो गया है
तो कोरोना हो जाने के बाद ये चारों दवाइयां मिलकर आपको कोरोना से निकाल देंगी, आपका कोरोना ठीक कर देंगी, आप कोरोना से सुरक्षित हो जाएंगे। ये कोरोना का बचाव भी करेंगी और कोरोना का उपाय भी करेंगी, यानी उसको ठीक भी करेंगी। दो बातें हो गई। तीसरी बात हो गई, चौथी बात कि यदि आपको कोरोना हुआ और ठीक हो गया और बाद में ये दवाइयों का पता चलता है, तो आप पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट में भी ये 4 दवाइयां लीजिए, तो आपका पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट की जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं इन 4 औषधियों से हल हो जाएंगी। अब ये हल करती कैसे हैं, मैंने इन 4 औषधियों को क्यों चुना, ये थोड़ा सा आपको बताता हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने सारे जानकार लोगों के बीच में 4 औषधियों का प्रसार करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा हम दे सके। तो गिलोय घनबटी और पुनर्नवादी मंडूर, चंद्रप्रभा बटी और आरोग्य वर्धिनी बटी, ये 4 औषधियां मिलकर आपको ये भयंकर समस्या से छुटकारा दिलाते हैं। उस समस्या को कहते हैं ऑर्गन फेल्योर। कोरोना के रोगियों की जो मृत्यु हो रही है उसका एकमात्र कारण है किसी का किडनी फेल हो जाना, किसी के लीवर का क्रैश कर जाना, एकदम से अचानक कोलैप्स कर जाना, किसी का हार्ट फेल हो जाना। ये 3 कारण बड़े हैं जिसके कारण से, और कुछ केसेस बहुत रेयर केसेस हैं जिसमें मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो रहे हैं। ये 4 दवाइयां क्या करती हैं कि आपके किसी भी ऑर्गन के फेल्योर को रोक देती है। आपका ऑर्गन कोई फेल नहीं होता इन 4 औषधियों के कारण से। आपका किडनी सुरक्षित हो जाता है। आप 3 डोज लेते लेते तक, इसका 3 डोज लेते, 3 डोज का मतलब 1 दिन हो गया, तो 3 डोज लेते लेते तक आप सभी जो वाइटल ऑर्गन्स आपके हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। आपका लीवर, किडनी, हार्ट ये सारे सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद आपको बहुत कम औषधीय सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे राजेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि उनको तो मैंने 4 नहीं केवल 3 ही औषधियों से ठीक किया और उनकी लगभग सारी बीमारियां ठीक की। तो वो 3 के अलावा चौथी दवाई हमने खाने की नौबत नहीं आने दी। तो क्यों नहीं आई नौबत कि मैंने उनकी दिनचर्या, उन्होंने बहुत साथ दिया, दिनचर्या ठीक किया, और दिनचर्या ठीक करने के बाद हमने एक एक छोटी छोटी चीज पर, अजवाइन मसाले में डाला उसकी भी विवेचना की, अगर मसाले में काली मिर्च डली उसकी भी विवेचना की। तो हमने वहां निघंटु का सहारा लिया। निघंटु का अर्थ होता है एक एक औषधियों के गुण दोष का विस्तृत विवरण। धन्वंतरी ने कहा भी है कि जिस वैद्य को निघंटु का ज्ञान नहीं है वो वैद्य मूर्ख है। ये धन्वंतरी के वाक्य हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए कोई आहत अनुभव ना करे मेरे वाक्य से। ये धन्वंतरी के वाक्य हैं, धन्वंतरी ने स्वयं कहा है। तो मैंने उनके इस बात को ध्यान में रखकर निघंटु का अध्ययन करने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत मेहनत किया निघंटु पर। तो उससे अब मैं इतने तक जरूर पहुंच गया हूं कि हमारे घर में जितने पदार्थ हैं उन सबके क्या गुण दोष हैं वो मैंने ज्ञात कर लिया, और उसके कारण से बहुत सारे रोगों के घरेलू चीजों से उपचार करने के में मुझे सफलता मिली। अब मैं आता हूं इन 4 औषधियों पर। इन 4 औषधियों के बाद आपको कुछ विशेष औषधियों का सहारा लेना पड़ेगा, उसकी चर्चा मैं करता हूं। ये 4 औषधियों से इतना हो जाएगा कि आपके रोगी की जो अवस्था है, जिस अवस्था में आपने उनको औषधि देना शुरू किया है उस अवस्था में रोगी फिक्स हो जाएगा, यानी उसके नीचे नहीं जाएगा। अगर आपने 70% ऑक्सीजन लेवल पर रोगी को यह दवा देना आरंभ किया है तो वो 65% ऑक्सीजन पर नहीं आएगा, वो 70 पर फिक्स हो जाएगा। और अगर आपने 40 के ऑक्सीजन लेवल पर उसको देना शुरू किया है तो 35 पर नहीं जाएगा, वो 40 से नीचे नहीं जाने देगा, वहां तक लेवल फिक्स कर देगा। यदि आपने 102 के बुखार पर देना शुरू किया है तो आप 103-4 तक नहीं जाएंगे इन दवाइयों के बाद। तो कहने का मतलब है कि आपका स्टेटस को ये मेंटेन कर देगा, आपके वाइटल ऑर्गन्स को संभाल देंगे, और थोड़ा थोड़ा, यानी ये इनका स्लो इफेक्ट थोड़ा सा है बुखार और खांसी पर, बुखार और खांसी पर, इम्यूनिटी पर नहीं। इम्यूनिटी पर तो बहुत तेज काम करते हैं। तो बुखार और खांसी में आपको इनके लिए अलग से दवाइयां लेनी पड़ेगी। तो यदि आप जिनका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या आपके घर के परिचित या जानकार किन्हीं को भी कोरोना हुआ है तो उनको यदि बुखार है तो आपको सबसे पहले बेसिक मेडिसिन जो बुखार की है वो देना चाहिए महासुदर्शन घन बटी। महासुदर्शन घन बटी, एक सुदर्शन बटी भी आता है, सुदर्शन बटी और महासुदर्शन घन बटी में अंतर है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो आप लेकर आए महासुदर्शन घन बटी। ये औषधि बुखार की मौलिक औषधि है, बहुत गजब की औषधि है। इसको 2-2 गोली 3 बार आप दीजिए, महासुदर्शन घन बटी। तो ये सामान्यतः
धीमी गति से बुखार को ठीक करता है। इस औषधि की विशेषता है कि बुखार से ग्रस्त रोगी के बुखार के साथ जो समस्याएं आती है उन सब समस्याओं का पहले वो निदान करेगा और सबसे अंत में बुखार ठीक करेगा। तो आप पैरासीटामोल जैसा प्रभाव इससे अपेक्षा मत करिए कि हमने खाया और 10 मिनट में बुखार उतर गया, क्योंकि पैरासीटामोल 10 मिनट में बुखार उतरेगा और 4 महीने लगातार खागे तो आपका किडनी ले जाएगा, आपकी किडनी को डैमेज कर देगा। किडनी फेल्योर वाले जितने भी रोगी मेरे पास आए जिनका मैंने किडनी ठीक किया है, वो अधिकांश लोग, उसमें आधे से ज्यादा लोगों ने कहा कि हम पैरासीटामोल का उपयोग करते थे रेगुलर और उस कारण से हमारा किडनी फेल हो गया। तो महासुदर्शन घनबटी आपको वैसी कैजुअलिटी की ओर नहीं ले जाएगा, आपको पूर्ण सुरक्षा देगा। पहले आपके सारे बीमारियों को निकालेगा और उसके बाद अंत में आपका बुखार विदा करेगा। तो बुखार की ये बेसिक मेडिसिन है महासुदर्शन घनबटी। यदि अब इसके अलावा 2-3 औषधियों का और आपको वर्णन बताता हूं। यदि ठंडा लगने के कारण, अब ये यहाँ विशेषज्ञता की बात है, यहाँ वैद्यकीय सहायता की बात है। महासुदर्शन घनबटी तक आपको वैद्यकीय सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आप स्वयं कर सकते हैं, स्वयं के स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके रोगी को ठंडा लगने के कारण से बुखार आया है तो उस केस में आप उनको नृपति बल्लभ रस का सेवन कराइए। बुखार की यह औषधि बता रहा हूं। नृपति बल्लभ रस उस बुखार की दवा है जो ठंडा लगने के कारण बुखार आया है। तो नृपति बल्लभ रस 1-1 गोली 3 बार आपको देना है, भोजन के बाद देना है। और यदि आपके रोगी को, कई कोरोना रोगियों में किनकी आवाज आ रही है, जरा उनका ऑडियो देखिए। तो यदि आपके रोगी को कोरोना के साथ पेट की भी समस्या है, यदि डिसेंट्री हो रही है, एक बार नाम बताएंगे दवाई का? नृपति बल्लभ रस। नृपति बल्लभ रस, राजाओं के राजा, वल्लभ का मालिक होता है। नृपति बल्लभ रस, ये राजाओं का राजा है, नृपति बल्लभ रस। तो जिनको ठंडा लगने से बुखार आया है उनकी अचूक दवा है नृपति बल्लभ रस। 1-1 गोली 3 बार देना होता है। यदि पेट की खराबी के कारण से, पेट बिगड़ने के कारण से, साथ में अतिसार हो रहा हो या पेट में कोई समस्या आ रही है, पाचन की समस्याओं के साथ बुखार आरंभ हुआ है, यानी वायु प्रकोप के कारण बुखार आरंभ हुआ है, तो वैसे केस में भैरव रस, आनंद भैरव रस, यानी पेट में भैरव की तरह जो उत्पात मचा रहा है, आपके आनंद को भंग कर रहा है, तो उस केस में आपको आनंद भैरव रस 1-1 गोली 3 बार लेना है, आनंद भैरव रस। और जयमंगल रस एक औषधि है जो बहुत महंगी आती है, किंतु 1300 रुपये का वैद्यनाथ का आता है, छोटा सा डब्बा जिसमें 7-8 गोलियां रहती है। वो आधा गोली 3 बार देना होता है, किंतु वो आप सेवन ना कराएं, वो किसी न किसी वैद्य के निर्देशन में ही सेवन कराएं, क्योंकि वो बहुत प्रभावी मेडिसिन है और इसलिए किसी कुशल ज्ञाता की जानकारी में उसका प्रयोग आवश्यक है। तो वो आप स्वयं से ना करें। हाँ, एक औषधि है मृत्युंजय रस। यदि आपको बुखार समझ में नहीं आ रहा है कि ये पित्त के कारण है कि कफ के कारण है कि वायु के कारण है, तो महासुदर्शन घनबटी के साथ आप मृत्युंजय रस का सेवन करा लीजिए, 1 गोली 3 बार मृत्युंजय रस। तो ये कम मात्रा में औषधियां बताई है, इसलिए कि बाकी की औषधियों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, तो आप प्रयोग ना करें, वो किसी न किसी जानकार से सलाह लेकर उनके निर्देशन में प्रयोग करें। तो इतनी दवाइयों से सामान्य बुखार तो महासुदर्शन घनबटी गिरोए से ही चला जाएगा, इतने से ही चला जाएगा। सामान्य बुखार तो इतने में चला जाता है। और इसलिए जिन रोगियों ने, मैं कहता हूं कि आप टेस्ट का रिपोर्ट आने तक की प्रतीक्षा मत करिए। यदि आपको कोई समस्या हो रही है तो मैं प्रायः कहता हूं कि जब तक आपके टेस्ट का रिपोर्ट आएगा तब तक ये 4 औषधियां ही आपको कोरोना से निकाल ले जाएंगी। आप पहले दिन, जिस दिन समस्या शुरू हुई, आपको कोई भी एक भी सिम्टम दिखा, समस्या दिखी, ये 4 औषधियां सेवन करिए, आप 24 घंटे के अंदर स्वस्थ हो जाते हैं। पहले दिन से सेवन करने पर आप 1 आध दिन देर करके करेंगे तो 2 दिन 3 दिन में हो जाएंगे। थोड़ा बिगड़ा हुआ केस होता है तो 4 दिन 5 दिन लगता है। मुझे 7 दिन से अधिक किसी को भी खतरे से बाहर निकालने में आज तक नहीं लगा। एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में तो 40-40 दिन रह के लोग आ रहे हैं और उसके बाद भी कई प्रकार की समस्याएं गिना रहे हैं।
मुझे खतरे से बाहर निकालने में, जिसको खतरा कहते हैं, 7 दिन से अधिक किसी के मामले में नहीं लगा। तो ये मेरी मेरा क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट उन ऋषियों का है, क्योंकि मैंने उनकी बातों को पढ़ा भर है, उनको केवल याद भर किया है। ये मेरा गुण नहीं है। शर्मा जी मेरी प्रशंसा कर रहे थे, उस प्रशंसा का असली अधिकारी तो धन्वंतरी सुश्रुतचरक हैं, जिन्होंने ये सारी बातें बता के लिख करके रख दिया हमारे लिए। हमें केवल पढ़ना है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में 90% अस्पताल सरकारी पैसे से बने हैं, और वो सब के सब एलोपैथिक अस्पताल हैं। सारे मेडिकल कॉलेजेस सरकार के पैसे से बने हैं, और वो सब के सब एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजेस हैं। जितने डॉक्टर हमारे देश में सरकारी खर्चे से बनाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, वो मैक्सिमम एलोपैथ वाले हैं। इस धन्वंतरी के देश में, सुश्रुतचरक और बाघभट्ट के देश में आयुर्वेद किसी भी सरकारी सहायता के बिना केवल अपने दम पर, अपनी गुणवत्ता और अपनी प्रामाणिकता के दम पर आज तक टिका हुआ है। और उसके बाद भी मैं बड़े प्रसन्नता के साथ कहता हूं कि कोई एलोपैथिक डॉक्टर, चाहे वो स्पेन का हो, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे वो कनाडा का हो, यूके का हो, या वो अमेरिका का हो, कोई ये दावा नहीं कर सकता, कोई ये दिखा नहीं सकता कि वो 24 घंटे में साधारण सिम्टम वाले भी कोरोना रोगी को ठीक करके दिखा सकता है। लेकिन मैंने लगभग 90% लोगों का जिनका उपचार किया है, वो पहला लक्षण देखते हुए मेरे पास आए, मुझे संपर्क किया, तो उसमें से लगभग अधिकांश लोग 24 घंटे के अंदर स्वस्थ हो गए। 90% लोग 24 घंटे के अंदर स्वस्थ हो गए। और अभी एक वीडियो आया है, मैं शाम में अपलोड करूंगा फेसबुक पर। हमारे गुजरात के द्वारका से आगे भारत के सीमावर्ती क्षेत्र का रहने वाला रामसी अहीर, रामसी गागिया लिखता है, उसको मैंने 2 दवाइयां बताई, उसको कोरोना हुए 4 दिन हो गए थे। उसने मुझे कहा कि मैं खेत में नहीं जा पा रहा हूं, मैं अपने काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं गायों को खाना नहीं खिला पा रहा हूं, और इसलिए भाई साहब मुझे कोई दवाई बताओ। मेरा अच्छा मित्र है, वो गांव का किसान है, लेकिन मेरा अच्छा दोस्त है। तो मैंने उसको 2 ही बातें बताई, क्योंकि वो गांव से शहर कहाँ जाता दवाई लेने। तो मैंने कहा उसको अजवाइन उबाल कर पियो, और गर्म पानी से सौंठ का पाउडर सेवन करो। दोनों चीजें उसके घर में थी, निःशुल्क चिकित्सा उसने किया, और इन्हीं 2 चीजों से उसका कोरोना विदा हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये दावा कोई एलोपैथ वाला नहीं कर सकता। लेकिन हमारे आयुर्वेद में इतनी गुणवत्ता होने के बाद भी हम सब ने अपनी मानसिकता एलोपैथ के हिसाब से बनाई है, और वो ये बनाई है कि टिकिया खाओ, गोली खाओ, और 5 मिनट में बीमारी खत्म। किंतु कोई एलोपैथिक दवा सेवन करने वाला ये नहीं बताता कि एलोपैथ के डॉक्टर 40-40 साल तक शुगर की दवा खिलाते हैं, डायबिटीज की दवा खिलाते हैं। और आपके सामने अभी राजेंद्र शर्मा जी ने स्वयं कहा, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो प्रतिदिन 4-5 लड्डू खाते हैं, 5-6-7 रसगुल्ले खाते हैं, उसके बाद शुगर चेक करके मुझे फोन करते कि भाई साहब आज तो मेरा शुगर 127 हो गया था। वो मजे लेते हैं मुझे ठीक होने के बाद। तो अभी वो इस बुढ़ापे में 67 साल की उम्र में जम के रसगुल्ले और लड्डू खा रहे, तो कहते हैं वो कि इतना तो मैंने जवानी में भी मिठाई खाया जितना खाता हूं। तो कहने का मतलब कि कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि 40 साल दवाई खिलाने के बाद भी आपका डायबिटीज ठीक कर देगा। ये कोई भी नहीं कहता कि वो 35 साल 40 साल दवाई खिलाने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर ठीक कर देगा, प्रोस्टेट ठीक कर देगा। आपको हथेली भर भर कर ये दवाइयां खिलाते हैं, और ये कभी नहीं कहते कि ठीक हो जाएगा। फिर हमारे समझ में नहीं आता कि हम लोग ये कैसे समझते हैं कि एलोपैथ तेजी से काम करता है, फास्ट काम करता है। हमारे ये समझ में नहीं आया। जब हम 24 घंटे में कोरोना के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, 2 दिन में ठीक कर सकते हैं, हम 5 दिन में और 7 दिन में ठीक कर सकते हैं, तो ये लोग फास्ट हुआ या हम फास्ट हुए? वो 40 दिन में ठीक नहीं कर पा रहे, 15 दिन में भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने के बाद भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो रोगियों को नेबुलाइजर बंद करने को कहता हूं, भाप लेना बंद करने को कहता हूं, और उसके बाद चिकित्सा शुरू करता हूं। तो इतना साहस तो कोई नहीं कर सकता एलोपैथ वाला। अब इतने सपोर्ट के बाद भी जब उनकी चिकित्सा पति जवाब दे रही है, तो एलोपैथ वाले क्या कर रहे हैं? अपनी पर्ची पर लिख रहे हैं, मुलेठी का सेवन सुबह और शाम करें। मुलेठी क्या यूरोप की चिकित्सा पद्धति का हिस्सा है? वो कहते हैं गर्म पानी का सेवन करें, तो गर्म जल का सेवन करना क्या एलोपैथ है? वो कहते हैं कि आप तेज पत्ता का सेवन करें,
आप दालचीनी का सेवन करें, वो लिख रहे हैं पर्ची पर, एलोपैथ के डॉक्टर्स लिख रहे हैं, तो क्या ये दालचीनी और तेजपत्ता एलोपैथ है? दुर्भाग्य की बात है कि हम कभी भी किसी भी रोगी को नहीं कहते कि आप एलोपैथिक दवाई बंद कर दो, क्योंकि हमें उनकी साइकोलॉजी भी संभालनी पड़ती है। उनकी साइकोलॉजी यदि एलोपैथ के साथ अटैच है तो हम रोगी की साइकोलॉजी का ध्यान रखते हुए कहते हैं कि आप एलोपैथ की दवा लेते रहो, जब आपकी बीमारी लगेगी ठीक हो गई तब आप एलोपैथ बंद कर देना, अभी बंद मत करो। लेकिन अंग्रेजी का कोई भी डॉक्टर, एलोपैथी का कोई भी डॉक्टर जैसे ही सुनता है कि मरीज हमारा रोगी आयुर्वेद की दवा ले रहा है, तुरंत बंद कराते हैं। उनको ये मालूम नहीं कि दवाइयां क्या असर करेंगी, लेकिन बंद कराएंगे। अब मैं आता हूं खांसी पर। यदि आपके रोगी को खांसी है, गले का संक्रमण है, तो केवल 3 दिन तक, आपको 3 दिन इसलिए बता रहा हूं, ये कब बंद करना आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप प्रारंभ के 3 दिन खिलाइए। यदि बहुत गंभीर अवस्था में खांसी है, बहुत गंभीर अवस्था में, बहुत सूखी हुई खांसी है, तब टंकन भस्म और स्फटिक भस्म इसको बराबर मात्रा में मिला लीजिए और मिले हुए चूर्ण का आधा चम्मच शहद में मिलाकर सुबह दोपहर शाम भोजन के बाद, सब दवाइयां खिलाने के बाद इसको चटा दीजिए। और इस दवा को चटाने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी ना खिलाएं पिलाएं। एक बार खांसी वाला एक बता दीजिए, क्या नाम? बता रहा हूँ, धैर्य रखिए, जी जी मैं हर दवा को रिपीट कर रहा हूँ, आप धैर्य रखिए। तो टंकन भस्म, टंकन, टाइपिंग को टंकन बोलते हैं। वकीलों को मालूम होता है कि टाइपिंग कराना पड़ता है हर बात में उनको, तो टंकन कहते हैं उसको, टाइपिंग को। वो टंकन भस्म और स्फटिक भस्म, स्फटिक भस्म आधा स फ टी का, हरियाणा वाले उसको स्फटिक कहेंगे और बिहार वाला उसको स्फटिक कहेगा। आपको जैसा समझना है आप समझ लीजिए, आधा स फ टी का स्फटिक। तो टंकन भस्म और स्फटिक भस्म बराबर मात्रा में मिलाकर रख लीजिए और सुबह दोपहर शाम 3 बार सारी दवाइयों को खिलाने के बाद भोजन के उपरांत आप इस दवा को मिश्रण का आधा चम्मच, मिश्रण में आधा चम्मच निकालिए, आधा चम्मच यानी 2.5 ग्राम, 5 ग्राम वाले चम्मच कह रहा हूं, 2.5 ग्राम निकालिए और उसको शहद में मिलाकर रोगी को चटा दीजिए। बहुत सीरियस खांसी में कह रहा हूं, अगर उतनी सीरियस खांसी नहीं है, सामान्य खांसी है, तो आप उस अवस्था में अडुलसा सिरप, अडुलसा सिरप आप लिखिए, अडुलसा, अडुलसा, अडुलसा सिरप। ये डाबर भी बनाता है, कई कंपनियां बनाती है। यही सिरप अडुसा सिरप के नाम से भी आता है, अडुलसा, अडुसा, वासा, ये 3 नाम से यही दवा आती है की बनी हुई। ये 3 चीजें हैं, अडुलसा, अडुसा और वासा। वासा रिष्ट के नाम से वैद्यनाथ बनाता है, अडुलसा सिरप के नाम से डाबर बनाता है। कुछ कंपनियां इसको अडुसा के नाम से भी बनाती हैं। आसाराम जी अडुसा अर्क बनाते हैं, आसाराम जी के आश्रम में अडुसा अर्क मिलता है और बहुत उच्च गुणवत्ता का है। तो इसका सेवन आप करिए, आपको सेवन विधि बता देता हूं। अडुलसा सिरप यदि मिला तो 2-2 चम्मच 3 बार, और यदि अडुसा नाम से भी सिरप मिलता है तो 2-2 चम्मच 3 बार, और यदि रिष्ट मिलता है, वासा रिष्ट मिलता है, तो 2 चम्मच दवा 2 चम्मच पानी मिलाकर और सुबह दोपहर शाम 3 बार। और यदि आपको अर्क मिलता है तो 4 चम्मच अर्क 4 चम्मच पानी मिलाकर सुबह दोपहर शाम 3 बार। तो ये गंभीर खांसी ठीक कर देगा, बहुत गंभीर खांसी है तो वो भी ठीक कर देगा। लेकिन जैसे ही खांसी ठीक हो तुरंत इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये गर्म होता है, गर्मी बढ़ाएगा आपके रोगी के शरीर में, तो बाकी की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो खांसी ठीक होते तक ही इसको दीजिए। अब यदि सामान्य खांसी है, आपको पतंजलि में एक सिरप मिलता है साधारण खांसी में, उस दवा का नाम है स्वासारी प्रवाही। पतंजलि के दुकान सब जगह है, सब जगह मिल जाएगा। सामान्य खांसी में तो स्वासारी प्रवाही दीजिए। उससे थोड़ी ज्यादा खांसी है तो अडुलसा सिरप, अडुलसा वासा, इस नाम से जो भी दवा मिले आप वो दीजिए। और यदि ये दोनों ना मिले, ये भी हो सकता है कि ये दोनों ना मिले, तो कफ केतु रस, साधारण खांसी में कफ केतु रस 1-1 गोली 3 बार, कफ केतु रस 1-1 गोली 3 बार। और यदि थोड़ी सी इससे ज्यादा खांसी है, जो अडुलसा वाले लेवल की खांसी है, तो आप कफ कुठार रस, ये सब जगह मिल जाते हैं। कफ कुठार रस ये पतंजलि में नहीं मिलेगा, ये आपको वैद्यनाथ, डाबर, ऊझा, इन सब कंपनियों में मिलेगा, व्यास फार्मा, झंडू, इन सब में मिलेगा, धूप पापेश्वर का मिलेगा और दूसरी कंपनियों का मिलेगा। तो कफ केतु रस साधारण खांसी के लिए और कफ कुठार रस थोड़ी ज्यादा खांसी के लिए आप इनका सेवन कर सकते हैं। और इन सब दवाइयों से अधिक, यानी बहुत ज्यादा लेवल की खांसी हो, ऑक्सीजन लेवल अफेक्टेड होने लग गया है, उस अवस्था में, थोड़ी सीरियस अवस्था में आप टंकन और स्फटिक का प्रयोग करें।
तो इतना में आप लगभग रोगियों को इतने ही में ठीक कर लेंगे। आप इतना कर लेते हैं तो एक अच्छे वैद्य की भूमिका में इतने ही नाम कमा लेंगे। आप 90% 95% रोगियों को इतना ही करके आप ठीक कर लेंगे। इतनी दवाइयों का आप नाम लिख लीजिए तो आप किसी को भी ठीक कर सकते हैं। जो 40-50%, 60%, 70% ऑक्सीजन लेवल वाला रोगी है, उस केस में आप अपनी वैद्य ना दिखाएं, आप वहां कॉन्फिडेंस न दिखाएं, आप वहां अपनी नाक ना लगाएं। ये 4 दवाइयां उनको सेवन कराएं। बेसिक दवाइयां जो मैंने आपको बताया, वैसे किसमें कफ कुठार रस और सुदर्शन घनबटी और इतना सेवन कराना आरंभ करके, और किसी को भी कोई जो जानकार वैद्य आपके आसपास में, उसको संपर्क करिए। आप विशेष परिस्थितियों में यदि आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर रोगी के सारे लक्षण लिखकर भेज दीजिए। मैं 24 घंटे के अंदर सबको जवाब देता हूँ। जितने का भी मेरे पास उपचार के लिए आता है, लक्षण आता है, मैं 24 घंटे के अंदर सबको जवाब देता हूं। एक आध केसेज में कभी कभार चूक हो जाती है, अलग बात है, लेकिन कोरोना वाले रोगियों को 24 घंटे से ज्यादा मैं प्रतीक्षा नहीं करने देता। आपको वैसे तो मैं 4-5 घंटे के अंदर जवाब दे दूंगा, मुझे थोड़ा भी 2 मिनट भी समय मिलता है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। तो विशेष परिस्थिति में आप मुझे व्हाट्सएप पर रोगी का लक्षण लिख के भेजिए, मैं आपको उपचार भेजूंगा, उनके लक्षण के अनुसार उनको क्या चाहिए। तो मेरा ये कहना है, इतनी सारी चीज कराते हुए किसी भी व्यक्ति को, कोरोना ग्रस्त व्यक्ति को आप 20 गिलास पानी अवश्य पिलाएं। यदि बहुत ज्यादा खांसी है, बहुत बुरा हाल है कफ का, तो गर्म पानी का सेवन कराएं। 20 गिलास रोज चाहिए। 20 गिलास का है 300 ml का ग्लास, जिसमें 300 ml आता है। आप 300 ml के ग्लास में 20 गिलास पिलाएंगे तो दिन भर में लगभग 6 लीटर हो जाएगा। स्वस्थ आदमी के लिए 5 लीटर पानी आवश्यक है और बीमार के लिए 6 लीटर आवश्यक है, क्योंकि अगर 1 लीटर अधिक नहीं पिलाएंगे तो रोग के शमन में वो अपनी भूमिका नहीं निभाएगा। मेरा नंबर आयोजकों के पास है, राजेंद्र शर्मा जी के पास है, कामेश्वर जी के पास है, तो आप उन सबसे ले सकते हैं। उनकी इच्छा होगी तो वो लोग लिख करके टाइप करके डाल दें। मैं स्वयं से सभा के गरिमा के विरुद्ध अपना नंबर अपने मुख से नहीं बोलूंगा। अगर लगता है कि मेरा नंबर सर्कुलेट करना चाहिए। हाँ जी, भाई साहब एक छोटा सा प्रश्न है। अभी आरएसएस ने बहुत सारे आइसोलेशन सेंटर जो शुरू किए हुए हैं, मैंने देखा है वहां पे जो हमारे कार्यकर्ता बंधुगण हैं, करीब 25 साल से और 40 साल की एज के लगभग हैं, और मैं समझती हूँ संभावित खतरा उन लोगों के लिए भी है। तो ऐसे में क्या गिलोय घनवटी और पुनर्नवादी मंडूर, केवल ये दोनों टैबलेट्स उनको देने से काम बचाव उनका हो सकता है? मेरी आवाज जा रही है? जी भाई साहब, आवाज आ रही है। जो युवा है और कमजोर नहीं है, युवा है किंतु कमजोर नहीं है, आप उनके कमजोर और मजबूती का मान न लगाएं। वो अंदरूनी शक्ति से उसका तात्पर्य है। तो उनको केवल 2 गोलियां खिलाना पर्याप्त रहेगा। वो कोरोना रोगियों की जमकर सेवा करें, उनको कोरोना नहीं होगा, और हो गया तो उसकी सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। मैं अपने ऊपर सारी जिम्मेवारी लेता हूँ। एक नंबर बता ही दीजिए आप। एक मिनट रुक जाइए, जरा मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको ये पता नहीं है या स्वयं को भी ये मालूम नहीं है कि मैं मजबूत हूं या कमजोर हूं, जब हम बीमार हो जाते हैं तो सारी मजबूती निकल जाती है, तो आपको ये पता नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी ठीक है या नहीं है, मैं कहता हूं ये 4 औषधियों का सेवन कराइए। उन सब लोगों को जो कहीं बाहर जाते हैं, जो किसी के संपर्क में आते जाते हैं, बाहर तो सबको ही जाना पड़ता है, सब्जी लेने तो कम से कम घर से नीचे उतरना ही पड़ता है सबको, राशन लेने तो जाना ही पड़ता है, किसी को कोई समस्या हुई तो दवाई लेने तो जाना ही पड़ता है, इतनी बेसिक चीज जरूरतें तो करनी पड़ती हैं आदमी को, किसी को और भी ज्यादा जाना पड़ता है। तो यदि आप कंफ्यूजन में हैं कि आपका इम्यूनिटी ठीक है नहीं है, तो वैसी हालत में आप ये 4 दवाइयां सबको सेवन कराइए। गिलोय घनबटी और पुनर्नवादी मंडूर खाने से आधे घंटे पहले, और चंद्रप्रभा बटी और आरोग्य वर्धिनी बटी खाने के तुरंत बाद 2-2 गोली, ये 4 दवाइयों को 2-2 गोली 3 बार लेना है। तो उससे आप सब प्रकार से सुरक्षित रहेंगे, कोरोना आपको नहीं होगा। जी अब बोलें। ये कब तक लेनी है दवाइयां? आप 1 महीना लीजिए, 1 महीने में आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप आगामी 2-4-5 महीने तक चीजों को झेल लेंगे। लेकिन आपको जैसे ही कोई समस्या
वीकनेस ऐसा अनुभव हो तो फिर से 1 महीना ले लीजिए। मतलब आप 1 महीना लेकर 2 महीने गैप कर लीजिए, फिर 1 महीना आप ले लीजिए, फिर आगे 2 महीना गैप कर लीजिए। तो मतलब कहने का अर्थ है कि ऐसे 2-2 महीने का गैप करके आप 1-1 महीने। लेकिन इसमें एक बात बताता हूं कि जिनके घर में बच्चे छोटे हैं, यानी 10 साल से छोटे हैं, तो 10 साल से छोटे बच्चों को 1-1 गोली का सेवन कराएं। जो 10 साल से बड़े हैं उनको 2-2 गोली दीजिए, लेकिन जो 10 साल से छोटे हैं ये चारों औषधियां उनको 1-1 गोली सेवन कराएं। मतलब बड़ों से आधा डोज हो जाएगा उनका। और जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं और माँ का दूध नहीं पीते, यदि माँ का दूध पीते हैं तो माँ दवाइयां खाए, बच्चों को दूध से मिल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनके माँ को दूध होता नहीं और माँ का दूध वो बच्चे नहीं पीते, तो उनके केस में आप इन दवाइयों की आधी गोली को कूटकर शहद में मिलाकर चटा दीजिए। और वैसे ही आप 10 साल मतलब 1 साल से 10 साल के बच्चों के लिए भी कर सकते हैं कि छोटे बच्चे जल्दी किसी भी प्रकार की दवाई खाने में आनाकानी करते हैं, लेकिन उनको मीठी चीजों से बड़ा प्रेम होता है। तो आप इन गोलियों को कूट करके और उनको उस शहद में मिलाकर उनको चटा दीजिए, तो शहद की मिठास के कारण वो दवाइयां खा जाएंगे। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। मेरी बात मुझे लगता है कोरोना के बारे में जितना आपको आगाह करना था वो मैंने कह दिया है। अब यदि किन्हीं को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर अपना नंबर बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, मैं पवन शर्मा बोल रहा हूँ। ये अश्वगंधा का किसी ने बताया था कि अश्वगंधा और गिलोय धनवटी को इस्तेमाल करते रहना चाहिए। सो इसमें अश्वगंधा ऑटोमेटिकली इन दवाइयों में कहीं पे है जो आपने बताई? नहीं, अश्वगंधा का सेवन करने के लिए मैं सबको इसलिए मना कर रहा हूं कि अभी वैशाख का महीना है, टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास है। आप अश्वगंधा की गर्मी को नहीं झेल पाएंगे। अश्वगंधा गर्म होता है और गर्म औषधियों का सेवन न करें। आपने अच्छा प्रश्न पूछ दिया, इसी के बहाने मुझे कुछ और बातें बताने का अवसर मिल गया कि जितने भी लोग डर के मारे गर्म चीजें खा रहे हैं, यानी कोई ड्राई फ्रूट खा रहा है, कोई काढ़े में मसालों का काढ़ा बना के खा रहा है, तो कोई काढ़े में गिलोय में मसाला का डाल कर काढ़ा बना कर खा रहा है, तो ये सारी चीजें बंद करिए। क्योंकि एक किशमिश छोड़कर सारे ड्राई फ्रूट बहुत गर्म हैं। आप इस गर्मी में ड्राई फ्रूट की गर्मी नहीं झेल पाएंगे। आप जितने भी मसाले हैं, मतलब मैं नाम बता देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, जैसे अजवाइन है, तेज पत्ता है, ये मेथी है, पिपली है, दालचीनी है, मुलेठी है, जावित्री है, केसर, और ये जितने भी मसाले हैं ये सब इतने गर्म हैं कि आप इनकी गर्मी को इस गर्मी के मौसम में नहीं झेल पाएंगे। इसलिए कृपया यदि आपको कुछ नहीं हुआ है तो इनका सेवन ना करें। अब एक बात और बताता हूं, जहां विचार कोई नहीं करता, जितने दाल है हमारे, दाल हम खाते हैं ना, सब लोग दाल का सेवन करते हैं, तो दाल में केवल अरहर और मूंग को छोड़कर बाकी सब के सब दाल गर्म है। और उनमें से कई दाल तो वादी हैं, जैसे उड़द की दाल गर्म है, गर्म होने के साथ साथ वादी है, गैस भी बनाता है। निघंटू ने, भावप्रकाश निघंटू ने साफ साफ लिखा है कि वायु प्रकोप करता है वो। तो कहने का अर्थ है कि ये दालों का सेवन भी गर्मी में ना करें। यदि आपको कफ नहीं है, यदि आपको कोरोना की समस्या नहीं है, यदि आप शीत प्रकृति के नहीं हैं, तो शीत प्रकृति वाले भी इस गर्मी में गर्म चीजें नहीं सेवन कर सकते। इसलिए मैं आपको अश्वगंधा के सेवन की सलाह नहीं दूंगा। अश्वगंधा का सेवन जाड़े में करना चाहिए, उसका आदर्श समय है ठंडे का दिन। और अभी केवल उन्हीं को अश्वगंधा दिया जाए जिनको कफ की समस्या है। कफ के कारण से, मैंने कोरोना में भी कफ की समस्या है, कोरोना में कई रोगी हैं जिनको कफ नहीं है, उनको कुछ गर्म चीज देने की आवश्यकता नहीं है। जी और बताएं। सर मेरा भी क्वेश्चन एक है, मैं गीता राजपूत। ये सर मुझे ना 10-12 दिन से जब से तनाव भरा माहौल चल रहा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तब से, पहले ऐसे नहीं आते थे। और मैंने वैक्सीन लगवाई थी अभी परसों, तब से मुझे काफी साफ सा दिखाई दिया, अच्छा लगा। आज से शाम से फिर शुरू हो गए 4 बजे से। ये किस चक्कर आ कारण रहे हैं? जी, और वो मैंने वैक्सीन लगवाई तो चक्कर आने। मुरारी जी क्षमा करेंगे, चक्कर अपना चूंकि अभी परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, तो जो बंधु आपका नंबर मांग रहे हैं, तो एक बार आप स्वयं ही नंबर लिखा दें। हो सकता है उनको कोई तुरंत आपको संपर्क करना हो,
तो ऐसी स्थिति में ये सहयोग थोड़ा कर दिया जाए। जी 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 जी, मैं आपकी अनुमति की मैं प्रतीक्षा कर रहा था और इसलिए मैंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। लिख ले, मेरा नंबर लिख लिया जाए। कामेश्वर जी की आज्ञा हो गई है तो आप लिख लीजिए 721 768 768 मैं बोल रहा हूँ, आप ना बोलें, कृपया आप ना बोलें, मैं बोल रहा हूँ, रिपीट करूंगा 721 768 5539 721 768 5539 721 768 5539। मुझे लगता है आप सब लोगों ने लिख लिया होगा और ललित जी ने लिखकर भेज भी दिया मैसेज में, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं 721 768 5539। आप केवल व्हाट्सएप करें, मुझे कॉल ना करें। आप सभी को, आप जितने देर एक कॉल पर बात करने में लगता है। एक प्रश्न है मुरारी शरण जी, मेरा भी एक प्रश्न इसमें है। एक लाइन मुझे एक लाइन पूरा कर लेने दीजिए, क्योंकि जितना देर एक व्यक्ति से फोन पर बात करने में लगता है उतनी देर में मैं 5 लोगों को 6 लोगों को चिकित्सा बता देता हूं। कुछ लोग तो फोन पर अपना इतिहास बताने में 1 घंटे ले लेते हैं, तो उतना रोगियों की सेवा, रोगी वंचित हो जाते हैं सेवा से। तो आप फोन ना करें, आप व्हाट्सएप पर सारे चीजें भेजकर, जैसे मैंने सामग्रियां बताई, आप ये ना लिखें कि दाल सब्जी खाते हैं जी, हम तो शाकाहारी हैं। आप सब्जी क्या क्या खाते हैं, दाल क्या क्या खाते हैं वो लिखिए, आप ड्राई फ्रूट क्या क्या खाते हैं वो लिखिए, तो उससे मैं आपकी बीमारी में काफी कुछ बता दूंगा। आपको बहुत सारी चीजें छोड़ देने से भी बीमारी ठीक हो जाती है। जी अब बताएं, मेरी बात पूरी हो गई। वैद जी, आपने बोला था कि अभी ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को हम भिगो के तो खा सकते हैं अभी, जो रात में भिगो के। अरे देखिए वैद जी ने भाई साहब भिगा देने से, अब आप अपनी समस्या व्हाट्सएप पर दीजिए और समय काफी हो गया है। भिगो देने से ड्राई फ्रूट की गर्मी खत्म नहीं हो जाती। आप अपनी बुद्धि इसमें मत लगाइए और धन्वंतरी, सुश्रुत और चरक की बुद्धिमत्ता पर विश्वास करिए। धन्यवाद। उन्होंने जो कहा है वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, भिगो देने से ड्राई फ्रूट की गर्मी नहीं चली जाती। अगर आप दालचीनी को पानी में भिगा देंगे तो दालचीनी की गर्मी चली नहीं जाएगी, क्योंकि मसाला तो जब हम सब्जी बनाते हैं तो पानी उबालते हैं ना, पानी में डालने के बाद कहाँ उसकी गर्मी घटती है। अरे भाई साहब एक बताएं मुरारी जी। हाँ जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अरे हाँ सुन रहा हूँ आपको। जो बंधु ड्राई फ्रूट खाने की बात कर रहे हैं, इस गर्मी में उनके लिए परहेज है, वो खिला सकते हैं। वो खिला सकते हैं और बगैर सबको खिलाए वो नहीं खा सकते हैं, ऐसा भी एक नियम है। मुरारी शरण जी, मेरी भी एक समस्या है। आज ही खिला सकते हैं, अपना एड्रेस भेज दो, डिलीवर करवा देंगे। इस टेक्नोलॉजी के टाइम में तो किसी की जरूरत ही नहीं है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे लोग पवन जी को भेज दीजिए एड्रेस। हाँ जी बताएं। जी हमारी भी एक समस्या है जी, बताएं। जो भी समस्या है आप वैसी को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आवाज सब अपना बहुत शोर आ रहा है किन्हीं के बैकग्राउंड से, बहुत शोर आ रहा है। जिनके यहाँ शोर हो रहा है कृपया वो अपना ऑडियो बंद कर ले। सभी भाई बहुत शोर आ रहा है, ऑडियो म्यूट कर लेंगे क्योंकि समय काफी हो गया है और वैद जी ने सभी जानकारी दे दी है और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। जिसको जो समस्या हो आप वैद जी को व्हाट्सएप कर देंगे और अपना समाधान करा लेंगे। मैं समझती हूँ अब हमें समापन की तरफ बढ़ना चाहिए। विकास पाराशर जी हमारे साथ हैं और हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छा सहयोग भी उनका रहा है। मैं विकास जी से निवेदन करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना वीडियो बंद कर दूं, क्योंकि यहाँ पे ना सिग्नल की बहुत। जी विकास जी, आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं। हाँ, इससे मेरा है ना बात आप तक होगी और मैं आपकी बात ढंग से सुन पाऊंगा। जी जी। आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और अपने संरक्षक श्री कामेश्वर नाथ मिश्रा जी और राघवेंद्र शुक्ल जी और चंद्रमोहन अग्रवाल जी और मनु गोस्वामी जी, आपकी जो सरस्वती वंदना थी जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई बहुत सुंदर थी।
माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि आपको ऐसे ही उन पे आशीर्वाद बनाए रखें और हम सबों पे भी आशीर्वाद बनाए रखें। भाई साहब पुष्पकुमार शर्मा जी, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में संगठन का परिचय कराया और हमें तकनीकी सहयोग भी दिया, मैं आपका आभारी हूं और हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूं। भाई साहब डी गोप कुमार जी, जो अपने छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने भारतीय भाषा अभियान को अपने संगठन में मजबूती दी है, उसकी गतिविधियों को हमें बखूबी अवगत कराया, हमारा मार्गदर्शन किया और उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन तथा आशा करता हूं। सर 1 मिनट 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड, राघवेंद्र सर का फोन आ रहा है। हेलो, ठीक ठीक। अभी ज्ञात हुआ है कि डी भरत जी हमारे बीच में हैं और मैं उनको पर्सनली धन्यवाद देता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपका सर बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ऊपर आशीर्वाद देने आए हैं। मैं भाई साहब राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में आपका विशेष आशीर्वाद और सहयोग हमें मिला है और समय समय पर आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा और हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और आज के मुख्य वक्ता श्री मुरारी लाल शुक्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, आभार, जिन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति और सनातन संस्कृति में कोरोना वायरस इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन किया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी और हमें बताया कि आयुर्वेद के माध्यम से हम किस प्रकार कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आशा करते हैं कि भविष्य में आपका समय हमें मिलता रहेगा और एक आग्रह करना चाहूंगा शर्मा जी से और शुक्ल जी से कि वो जितना भी उपचार उन्होंने बताया है वो लिखित रूप में हमें दे दें, जिसको मैं अपने संचार माध्यम से आगे भी प्रेषित करता रहूंगा, कर दूंगा। और धन्यवाद अधूरा रहेगा और मैं एक वादा करता हूं कि हम आप जैसे आयुर्वेदाचार और योगाचार, नेचुरोपैथ जितने भी हैं जो CCIM के सदस्य हैं, अनीमा के सदस्य हैं, उनको फ्री में अपनी वकालत के माध्यम से पब्लिक, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हो, चाहे रिट पिटीशंस हो, चाहे कुछ हो, उनके माध्यम से आपको आयुर्वेद को बल देंगे और इस कुचक्र है, एलोपैथ का कुचक्र है, षड्यंत्र है इस देश को, है ना, क्या कहते हैं, आयुर्वेद को गिराने का, उसको डट के मुकाबला करेंगे। आपके हमारे अधिवक्ता भाई आपका पूरा सहयोग करेंगे और मेरा पूरा नेटवर्क आपका सहयोग करेगा। हेलो विकास जी, धन्यवाद। अब कल्याण मंत्र के साथ हम समापन करेंगे। कल्याण मंत्र की पहली पंक्ति में बोलूंगी, उसके बाद सभी लोग पहली पंक्ति दोहरा करके सभी एक साथ बोलेंगे। सभी सावधान की स्थिति में बैठ जाएंगे। समय हो गया। सर्वे भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलं शांति नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी शर्मा जी को, भगवान शुक्ला जी को, कामेश्वर जी को, मुरारी शरण जी को, सभी बड़े भाइयों को मेरा नमस्कार।